Hello class we are done with 11 lectures of optics और वो 11 lectures में हमने स्टडी किया अप टू जो भी लेंस वगैरह का पार्ट था, जो भी लेंस वगैरह का स्टडी था वो हमने सब स्टडी कर लिए और जो भी था इमेज फॉर्मेशन ऑल, फिर उसके बाद उसका जो लेंस फॉर्मूला था, लेंस मेकर्स इक्वेशन था, डिफरेंट लेंसेज का फोकल लेंथ वगैरह था, फिर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। हमने और एक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी किया, समथिंग कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, यस और नो। तो ये सब हमने सब डिस्कस कर लिया है। आई होप ये जो जितना भी पार्ट है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर तक किया है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब क्लास आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो आई होप जितना भी प्रीवियस लेक्चर में हुआ है वो सब आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, क्योंकि वो सब देखा होगा तो आज का जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगा। और याद रखना, ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, इसमें जो भी डिस्कशन होने वाला है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई होप क्लास आगे का जो भी है आपने किया हुआ है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्लास एक और एक टर्म रिगार्डिंग द लेंस, समथिंग कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ लेंस। अपर्चर ऑफ लेंस क्या होगा अंडरस्टैंड करना क्लास। इट इज एरिया ऑफर्ड बाय द लेंस, area offered by the lens through which rays can pass through. It is the area offered by the lens through which rays can pass through. अब क्लास हम जो लेंस लेते हैं वो ऐसा होगा ना, मान लो अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया तो ऐसा होगा। क्लास हम जब डायग्राम बना रहे तो हम उसको फ्रंट से देख रहे हैं, बट वो लेंस कैसा है एक्चुअल में ऐसा है। इट इज लाइक दिस, एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है, और ये कंबाइन होकर हम ऐसा देख रहे हैं सामने से। बट अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। सो हमने ऐसा रखा है लेंस को, आप उसको सामने से देख रहे हो। हम जब ड्रॉ भी कर रहे हैं, सो यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रंट, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बट उसका एक्चुअल सरफेस जिसपे रेज इंसिडेंट होता है वो इधर है। यस और नो। सो रेज ऐसा आ रहा है, मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, सो लेफ्ट टू राइट रेज ऐसा आ रहा है, तो सरफेस पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा, यहाँ पे ऐसा। सो इट इज कमिंग लाइक दिस, और ऐसा सरफेस पे हिट कर रहा है। सो क्लास एरिया कौन सा ऑफर हो रहा है, ये वाला कि ये वाला। यस और नो। सो जो एरिया होगा ये वाला ऑफर होगा, क्योंकि रे ऐसा आ रहा है। सो दिस इज द एरिया एंड दिस इज द एरिया ऑफर्ड बाय द लेंस थ्रू विच द रेज कैन पास। और वो जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर। सो डू यू गेट माई पॉइंट क्लास। सो जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ज्यादा रे ऑफ लाइट पास होगा, और जितना कम अपर्चर होगा उतना कम रेज ऑफ लाइट पास होगा। अब क्लास अपर्चर ज्यादा कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द चेंज, क्या अफेक्ट होगा उसका। सो ये देखो, सो यहां पे इफ आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज is directly proportional to square of the aperture. Intensity of image is directly proportional to aperture का square. आपको समझना है क्लास, ये जो इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है, इंटेंसिटी का वर्ड का मतलब जो है, इंटेंसिटी वर्ड का जो मतलब है इन टर्म्स ऑफ लाइट होता है ब्राइटनेस और डलनेस। मतलब इंटेंसिटी जो है वो क्या डिसाइड करता है, ब्राइटनेस और डलनेस। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो आप बोलते हो ना इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब लाइट ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा ब्राइट है। इंटेंसिटी कम है मतलब लाइट कम आ रहा है, लाइट कम होगा तो कैसा होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, मतलब कैसा दिखाई देगा, डल। सो क्लास जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ज्यादा रे ऑफ लाइट पास होगा, और जितना ज्यादा रेस पास होगे, कहना ऐसे, उतने ज्यादा रेस के साथ इमेज बनेगे ना, और जितने ज्यादा रेस के साथ इमेज बनेगे उतना ज्यादा क्या होगा उसका ब्राइटनेस। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जितना छोटा अपर्चर होगा, सो जितना ज्यादा छोटा अपर्चर उतनी कम रेज आएगी, जितनी कम रेज आएगी उतनी कम रेज मिलके इमेज को बनाएगी, और जितनी कम रेज इमेज को बनाएगी उतना कम ब्राइटनेस उसका होगा।
सो इट विल लुक डल, उसका ज्यादा ब्राइटनेस कम, उसका ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होगा, सो बोलो इंटेंसिटी उसका ज्यादा के कम, इट विल बी लेस। सो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे इंटेंसिटी कम है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, अपर्चर पे। और रिलेशन कैसा है कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर। अपर्चर ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, मोर नंबर ऑफ रेस, अपर्चर कम, इंटेंसिटी कम, लेस नंबर ऑफ रेस। डू यू गेट माई पॉइंट? यस और नो? सो क्लास इसमें एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा बोला होता है कि मान लो एक लेंस है, देयर इज अ लेंस, और ये लेंस में हमने एक पर्टिकुलर उसके छोटे से पार्ट को ऐसा मान लो ब्लैक टेप से एक ऐसा टेप लगा दिया है और उसको पार्शली कवर कर दिया है ऐसा, समवॉट लाइक दिस, ऐसा। ये मैं उसको ऐसा कवर कर देता हूं, समझ में आ रहा है? सो मैंने ये लेंस को पार्टली कवर कर दिया ऐसा। सो अब जब मैं ये लेंस को पार्टली कवर कर देता हूं और ये लेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है कि ये लेंस को जब मैं इसको पार्टली कवर कर देता हूं, पार्शली कवर कर देता हूं, और जब ये अब लेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, सो वो इमेज के कौन से प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो अंडरस्टैंड करना। अभी मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बोलो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होने के लिए कौन सा प्रोसेस? बैक ट्रैकिंग ना, और बैक ट्रैकिंग के लिए मिनिमम कितना रेस चाहिए? 2। सो क्लास मैंने इसको पार्शियली कवर कर भी दिया है, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? 2 रेस तो कहीं से भी आ सकता है ना, मान लो एक इधर से गया, एक इधर से गया, सो बोलो 2 रेस तो यहाँ पे पहुंच गया ना, तो बोलो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इमेज। और 2 रेस से पूरा इमेज दिखाई देता है, सो ये ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। बट बोलो कम क्या होगा? ये इमेज मान लो पहले सिर्फ पूरा लेंस था, ये मैंने पार्टली कवर नहीं किया था, सो ये इमेज जितनी रेस से बन रहा था ऐसा, अब उतनी रेस से नहीं बनेगा ना। द नंबर ऑफ रेस बाय विच द इमेज विल बी क्रिएटेड विल बी लेस ना। मतलब यहां से आ रहा है ऐसा ऐसा, बट यहां से जो रेज आएगा अब उसको स्टॉप कर लेगा ना ये मीडियम। सो बोलो नंबर ऑफ रेज जिससे इमेज यहां पे बन रहा है और जिससे इमेज यहां पे बन रहा है आर सेम और डिफरेंट? दे आर डिफरेंट ना। यहां पे नंबर ऑफ रेज ज्यादा है, यहां पे नंबर ऑफ रेज कम है। सो बोलो अगर यहां पे नंबर ऑफ रेज ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा, यहां पे नंबर ऑफ रेज कम है तो इंटेंसिटी कम। सो बोलो इमेज तो वैसा का वैसे ही बन रहा है, सो नो चेंज इन इमेज, नो चेंज इन इमेज, बट सिर्फ क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी। बाकी सब प्रॉपर्टीज कैसा रहेगा? सेम। बाकी सब प्रॉपर्टीज कैसा रहेगा? सेम। यस और नो? सो क्लास स्टेटमेंट समझाओ। क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है कि व्हेन अ लेंस is partly covered, when a lens is partially covered by an opaque medium, by a tape, black tape, so now for an object if the image is formed, what will be the change in properties of the image? The answer has to be that there will be no change in the properties except which property? Intensity, and intensity will reduce। ये लिख लेना आप कि कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रेस कम आ रही है। Am I clear? Rest of the properties remain same. So class ये समझ लेना, 2 रेस से इमेज बनने वाला है, दोनों रेस पहुंच गया। आप ऐसा नहीं बोल सकता सर मैंने फिंगर रखा सामने आंखों के, सो फिर नहीं दिखाई दे रहा है पूरा इमेज, पर आपके लेंस का और आपके जो फिंगर का साइज है वो तो ऑलमोस्ट सेम हुआ ना, सो फिर कैसे दिखाई देगा? हमने यहाँ पे लेंस को पार्टली कवर किया है, आप जब फिंगर रख रहे हो तो आप उसको फुल कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आज को दूर रखो फिर भी आप देख सकते हो ना, यस और नो? क्योंकि ये पार्टली कवर कर रहा है, ऐसा रखोगे तो फुल कवर कर रहा है, सो यू हैव टू ओनली कवर इट पार्शियली, नॉट होल। एम आई क्लियर विद दिस? सो क्लास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और क्लास एक लास्ट नोट याद रखना है यहाँ पे, और एक नोट ये लिख लेना कि rest of the properties will remain same, rest of the properties will remain same, only intensity will change and intensity will decrease। एक नोट लिख लेते हैं हम लोग। क्लास मान लो मैंने एक प्लेन सरफेस लिया, प्लेन सरफेस, नॉट प्लेन मिरर, ना प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस लिया, सिर्फ ग्लास का एक सरफेस है, ग्लास का एक सरफेस है ट्रांसपेरेंट। सो आप जो डोर वगैरह पे देखते हो वैसे एक ग्लास का सरफेस है। सो फॉर प्लेन सरफेस
उसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ वो होता है इनफाइनाइट। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि एक प्लेन सरफेस क्या होता है, अ प्लेन सरफेस, अ प्लेन ऐसा लाइन जो होगा, इट इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो बोलो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। और अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो उसको बोला पावर कैसा होगा, पावर इज 1/f, कैसा होगा, 0। सो पावर ऑफ प्लेन सरफेस इज 0। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन सरफेस इज इनफाइनाइट। सो बोलो अगर प्लेन सरफेस का पावर 0 है, सो व्हाट इज पावर, एबिलिटी टू डेविएट ना। सो बोलो इसका पावर 0 है, मतलब एबिलिटी टू डेविएट 0 है। सो जब भी प्लेन सरफेस पे रे इंसिडेंट होता है तो जैसे वो आ रहा है वैसे ही चला जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन। सो प्लेन सरफेस के लिए देयर इज नो डेविएशन एज पावर इज 0। एम आई क्लियर विद दिस? सो क्लास, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू प्लेन सरफेस के लिए। नेक्स्ट क्लास, नाउ वी स्टार्ट विथ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हो गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से समझना। इसी के ऊपर आपको एमसीक्यूज आने वाले एग्जामिनेशन में, और इसी के एमसीक्यूज आपको आपके बुक में मिलेंगे। जो भी बुक आप सॉल्व करो यू विल गेट दिस एमसीक्यूज। समझ में आ रहा है? सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करते हैं, ये सब एंट्रेंस के कॉन्सेप्ट है, सो अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करते हैं दैट इज लेंस emerged in a liquid। लेंस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास ये। आप अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको ये पर्टिकुलर टाइप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले। सो फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं लेंस इमर्ज्ड इन लिक्विड। अंडरस्टैंड करना क्लास अब ये कॉन्सेप्ट क्या होगा। मान लो क्लास, इफ आई कंसिडर कि सबसे पहले मैंने एक लेंस लिया, मान लो मैं कंसिडर कर रहा हूं, आई हैव कंसिडर्ड अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, जो भी बोलना है आपको। सो ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से ये जो लाइन पास हो रहा है ये होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, एंड यू वेरी वेल नो कि हम थिन लेंस लेने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, अब मान लो इसका जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम, मान लो ये जो है लेंस वो ग्लास से बना है, वो तो सबको पता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू जी ना। अभी के लिए मान लो ये लेंस का जो सराउंडिंग मीडियम है, यूजुअली हम जब भी लेंस वगैरह का स्टडी कर रहे हैं, सो लेंस का जो सराउंडिंग मीडियम कौन सा होता है, एयर ना। ये तो हमने पूरे चैप्टर में देखा है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हमको सराउंडिंग मीडियम कुछ और नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, एयर। अभी भी अगर मैं लेंस हाथ में लूं तो उसका सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर ना। सो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, एयर। सो राइट नाउ आई हैव कंसीडर अ बाइकॉन्वेक्स लेंस which is made up of glass having refractiveness mu g, it is in air, surrounding medium is air, yes or no? so बोलो क्लास क्या होगा। सो क्लास कैन आई से, अगर मैं इस पे रेज इंसिडेंट करता हूं ऐसा, लाइक दिस, बोलो ये रेस कैसे आ रही है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो बोलो इसका क्या होगा, अभी बोलो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वर्जेंस ना, लाइक दिस। सो इट विल कॉन्वर्ज देम अकॉर्डिंग टू द पावर, इसका जैसा पावर होगा उसके हिसाब से कॉन्वर्ज करेगा। एंड कैन आई से, कॉन्वर्ज करने के बाद ये सारी रेज, जितनी भी रेज आ रही है एक पॉइंट पे मिलेगी, और जो पॉइंट पे मिलेगी वो क्या होगा, उसका फोकस, और ये जो उसका होगा ये क्या होगा, उसका फोकल लेंथ। अरे यस और नो? सो क्लास कहना है ये जो उसका फोकल लेंथ है वो कौन से मीडियम में है, इन एयर ना। सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, एयर। डू यू गेट माई पॉइंट, यस और नो? सो मैंने एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है, वो बाई कॉन्वेक्स लेंस पे हमने रेज इंसिडेंट किया है पैरेलल, और उसका सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, एयर। जब ये रेज पैरेलल आता है सो बोलो अकॉर्डिंग टू पावर वो डेविएट होगा, और डेविएट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, और ये क्या होगा, उसका फोकल लेंथ। अब बोलो ये लेंस के लिए अगर मुझे इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, बोलो वो फोकल लेंथ के लिए मैं क्या यूज करता हूं, लेंस मेकर्स इक्वेशन ना, दैट इज 1/f is mu2 by mu1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, याद है?
सो बोलो क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट 1/f, मैं इसको लिख रहा हूँ a बिकॉज दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, सराउंडिंग मीडियम इज एयर, इसलिए क्या लिखा है 1/fa। बोलो सेकेंड मीडियम कौन सा है यहाँ पे, कहां से कहां जा रहा है लाइट, इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो कह रहा है सेकेंड मीडियम इज ग्लास एंड फर्स्ट मीडियम इज एयर, सो μ1 इज ऑफ μa, सो बोलो वैल्यू क्या होगा 1, सो मैं इसको सिर्फ क्या लिख सकता हूँ μg, सो दिस विल μg - 1 into 1/r1 minus 1/r2, अरे हाँ या ना, माई क्लियर विद दिस, समझ में आ रहा है आपको, वो सब मैंने साइन कन्वेंशन वगैरह नहीं लिया है, आप बोलोगे सर R1 पॉजिटिव होगा R2 नेगेटिव होगा उसके हिसाब से, नो नो नो, मैंने सिर्फ डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला लिखा है, उसमें सब्स्टिट्यूट किया है, वो सब बाद में, क्लियर है ये। नेक्स्ट इज, सो ये हो गया व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज एयर। मान लो अब मैं एक कंटेनर लेता हूं ऐसा, मैंने यहां पे एक ऐसा कंटेनर लिया है और ये कंटेनर में लिक्विड है, देयर इज अ लिक्विड इन दिस कंटेनर, नाउ दिस लिक्विड कैन बी एनी लिक्विड, वाटर हो सकता है, इट कैन बी, ऐसा बोल सकते हैं चलो केरोसिन हो सकता है, और भी अलग अलग लिक्विड हो सकते हैं, एम आई क्लियर विद दिस। सो ये लिक्विड है, मान लो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μl, समझ में आ रहा है क्लास, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μl। अब मान लो ये कंटेनर में, ये लिक्विड में, अब मैंने ये वाले लेंस को प्लेस किया है ऐसा, डू यू गेट माई पॉइंट, सो अब मैंने ये लेंस को प्लेस कर दिया ऐसा, सो देखो ना क्या बोला, लेंस इमर्ज इन लिक्विड, इट इज इन लिक्विड, यस और नो, सो बोलो अभी क्या होगा, अब क्या एक्शन होता है ये देखना है क्लास, ये अभी भी दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास ओनली, यू नो दिस वेरी वेल, बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μg। नाउ क्लास व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ये केस में और ये केस में डिफरेंस क्या है, बोलो ये केस में सराउंडिंग मीडियम कौन है, एयर, और ये केस में सराउंडिंग मीडियम कौन है, लिक्विड। मतलब क्या, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेंस का सराउंडिंग मीडियम चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस, सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर रहा हूं, क्यों चेंज कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है तो क्या लेंस के प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। बोलो मैंने बोला है लेंस का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वाला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज फोकल लेंथ, मतलब बोल सकते हो पावर। सो क्लास मुझे अब ये चेक करना है कि व्हेन द सराउंडिंग मीडियम चेंजेस, क्या लेंस के पावर में, क्या लेंस के फोकल लेंथ में कोई भी चेंज आता है। सो आता है नहीं आता है ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली व्हाट इज दिस केस, what I'm trying to find out कि first usually we take lens in terms of air, lens is in air, the surrounding medium is air, so ये वाला फॉर्मूला आता है। but what if the surrounding medium changes, what if the surrounding medium is not air, some any other medium, so what will happen to the focal length, what will happen to the power, will it change, will it not change, अगर चेंज होता है तो बढ़ता है कि कम होता है, कब बढ़ेगा कब कम होगा, पावर कब बढ़ेगा कब कम होगा, फोकल लेंथ कब बढ़ेगा कब कम होगा, ये सब फाइंड आउट करना है। डू यू गेट माई पॉइंट। सो हम सराउंडिंग मीडियम को चेंज करके स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये लेंस में सराउंडिंग मीडियम का, ये लेंस पे सराउंडिंग मीडियम का कोई भी इफेक्ट होता है, कोई भी चेंज आता है कि नहीं आता है। डू यू गेट माई पॉइंट। सब अंडरस्टैंड करते हैं क्लास। बोलो इस पे भी हमने पैरेलल रेस को इंसिडेंट किया ऐसा, लाइक दिस, हियर आल्सो वी हैव इंसिडेंट पैरेलल रेस। सो बोलो क्या होगा, वो कॉन्वर्ज करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा फोकस पे, और वो क्या होगा उसका फोकल लेंथ ना। सो अगर मैं अब यहाँ पे फॉर लेंस इन अ लिक्विड के लिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करता हूँ, सो बोलो ये क्या हो जाएगा 1/f of L ना, दिस इज 1/f of A, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, दिस इज 1/fL, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड। सो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी μ2/μ1 - 1 into 1/r1/1/r2। बोलो अब लाइट कहाँ
कहां से कहां जा रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास, लिक्विड टू लेंस. सो विच इज द फर्स्ट मीडियम? फर्स्ट मीडियम इज द लिक्विड. सो बोलो सेकेंड मीडियम कौन सा है? ग्लास. सो दिस विल बी म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. डू यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड स्टेप. अरे यस और नो? अब आपको समझना है कि रिलेशन क्या आएगा. लुक एट दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को देखो, इसमें सब दिया हुआ है इंफॉर्मेशन. लुक एट दिस क्लास. एफ एल म्यू एल, एफ एल म्यू जी, एफ एल म्यू एल, एफ एल म्यू जी, एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. बोलो एफ एल म्यू एल, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में. अगर इसके बीच में मैं रिलेशन निकालू तो कैसा होगा? डायरेक्ट ना? रे यार, यस और नो? इट विल बी डायरेक्ट, क्योंकि देखो 1 अपॉन एफ एल, म्यू जी अपॉन म्यू एल, ये भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, तो साथ वाला ही है ना. सो ये अगर ये और ये का रिलेशन कैसा होगा? प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल मतलब क्या? बोलो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लिक्विड का. मतलब किसका? सराउंडिंग मीडियम का ना. और बोलो सराउंडिंग मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और फोकल लेंथ ऑफ लेंस का रिलेशन कैसा आ रहा है? इट इज कमिंग एज अ डायरेक्ट. If the relation is direct, can I say कि अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, सो फोकल लेंथ विल इंक्रीज. फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा. और अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा, कैन आई से पावर विल डिक्रीज. Yes or no? See the relation. How is the relation here? FL mu L. Mu L is a refractive index of the surrounding medium and the relation is direct. If the relation is direct, can I say if refractive index of the surrounding medium will increase, focal length will increase. And what is the relation between power and focus? Inverse ना? So power will decrease. सो यहां पे क्या होगा क्लास? सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या मिला यहां पे? एफ म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम, एफ म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम बोलो इंक्रीजेस. बोलो क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीजेस, power decreases and vice versa. मतलब क्या? vice versa मतलब क्या? उल्टा भी हो सकता है ना. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम कम हो गया, सो फोकल लेंथ विल डिक्रीज, पावर विल इंक्रीज. सो दोनों केस पॉसिबल है. डू यू गेट माई पॉइंट? बोलो यहां पे क्या हो रहा है? बोलो पहले सराउंडिंग मीडियम क्या था? एयर. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1. बोलो अब सराउंडिंग मीडियम क्या है? लिक्विड. कैन आई से लिक्विड एज कंपेयर टू एयर? एनी लिक्विड एज कंपेयर टू एयर. बोलो अगर वाटर लिया, सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.33 ना. और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1. ऐसा कोई भी लिक्विड लू तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि मिनिमम किसका होता है? एयर का. सो कैन आई से क्लास यहां पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना. एयर से जब लिक्विड में लिया, तो बोलो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले यहां पे कितना था? 1. देखा ना. अभी यहां पे कितना? म्यू एल विच इज ग्रेटर देन 1. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? It is increasing. So if the refractive index of surrounding medium is increasing, can I say focal length will increase, the power will decrease. So here what is going to take place? बोलो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ भी बढ़ेगा, इसका पावर कम होगा. देखो ऐसे यहां पे इनिशियली मान लो यहां पे मिल रहा था, यहां पे ये किसके लिए था? एयर के लिए. आप बोलो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा ना, तो ऐसा अब वो यहां पे मिलेगा ऐसा. सो अब यहां पे है उसका फोकस, पहले यहां पे था, अब यहां पे है. सो बोलो फोकल लेंथ बढ़ गया ना, ये फोकल लेंथ बढ़ गया. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोलो फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर तो कम ही होगा ना. द रिलेशन इज इनवर्स. हियर यू कैन सी पावर ज्यादा था तो जल्दी डेविड होके यहां पे मिल गया, तो फोकल लेंथ कम. पावर कम है
सो डेविएशन कम हुआ तो दूर जाके मिला, तो फोकल लेंथ ज्यादा। Yes or no? This is the case. Do you understand my point? तो बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है? What is taking place here? Can I say focal length increases, power decreases? अरे 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 अरे, are you understanding my point? Yes or no? चलो नेक्स्ट था सेकेंड पॉइंट। अब ये देखो एफ एल म्यू जी, एफ एल म्यू जी अब कैसा जा रहा है? इनवर्स ना, दिखाई दे रहा है, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, यस और नो? सो कैसा जा रहा है? इनवर्स। सो टेल मी नाउ एफ, ये बोलो म्यू जी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस के मटेरियल का ना, जिससे लेंस बना है। म्यू जी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। सो बोलो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, सो बोलो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल डिक्रीज। रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्स। ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर। अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। सो सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन कैसा है? रिलेशन इज डायरेक्ट। लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फोकल लेंथ का रिलेशन कैसा है? इट इज इनवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई से हियर if refractive index of material of lens increases, बोलो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ डिक्रीजेस बट पावर इंक्रीजेस एंड वाइसा वर्सा। ये जो दो पॉइंट लिखे हैं ना क्लास, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 वेल। Once again I will repeat last time। बोलो एफ एल म्यू एल रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। एफ एल म्यू जी रिलेशन कैसा है? इनवर्स। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सराउंडिंग का। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस के मटेरियल का। बोलो म्यू एल बढ़ेगा तो एफ एल बढ़ेगा, म्यू एल कम होगा तो एफ एल कम होगा, म्यू जी बढ़ेगा तो एफ एल कम होगा, म्यू जी कम होगा तो एफ एल बढ़ेगा। पावर का कैसा होगा? बोलो म्यू एल बढ़ा, एफ एल बढ़ा, पावर कम, म्यू जी बढ़ा, एफ एल कम, पावर ज्यादा, एंड वाइसा वर्सा। Do you get my point? What I am changing here, I am not changing the lens, so mu g remains constant, but what I am changing here, the surrounding medium na, so this will change, and when this will change I am increasing here, so focal length will increase and power will decrease। ये है वो relation which you have to remember। ये दोनों point समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्लियर? सो यहाँ पे रिलेशन कैसा है? सब बोल सकते हो डायरेक्ट है, और यहाँ पे कैसा है? इनवर्स। यू कैन से दिस। क्लियर है क्या? एफ लिख दो, सिर्फ एफ। समझ में आ रहा है? ऐसा क्लियर है? ऐसा सराउंडिंग मीडियम का चेंज किया तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, सराउंडिंग मीडियम का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो फोकल लेंथ कम होगा। इनवर्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो बोलो यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर कम हो गया। यस और नो? दिस इज द केस वी आर गेटिंग। तो जब भी सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है तो फोकल लेंथ पे असर होगा कि नहीं होगा? होगा, एंड द रिलेशन इज डायरेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? सो अगर क्लास अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि फोकल लेंथ बदल रहा है, फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। तो पहले फोकल लेंथ इतना था, अभी इतना हो गया, बट उसका वैल्यू कितना है ये फाइंड आउट करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ना। सो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? सो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ये इक्वेशन 1 को और ये इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं। सो देखो मुझे क्या मिलेगा। सो डिवाइडिंग 1 and 2, सो देखो यहाँ पे क्या मिलता है? 1/FA अपॉन 1/FL इज म्यू जी माइनस 1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1। अभी ये समझ जाना चाहिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। अरे यस और नो है ना? ऐसा अगर कंसीडर किया तो ये और ये कैंसिल, ये बच गया। बोलो ये ऊपर जाएगा एफ एल
ये एफ ए, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जी -1 म्यू जी अपॉन म्यू एल -1. दिस इज फॉर्मूला फॉर लेंस इन अ लिक्विड. एम आई क्लियर विद दिस? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखो. समझ में आ रहा है? सो ये ऐसे चलता है. तो सराउंडिंग मीडियम चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगा. तो बोलो हमको एयर का फोकल लेंथ पता होगा, हमको इसका म्यू जी पता होगा, म्यू एल पता होगा, विल गेट द आंसर. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास इसके बेसिस पे देयर आर डिफरेंट केसेस. वो केसेस समझ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. केस 1, we will take the possibilities. If mu g is greater than mu l, हो सकता है ना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम. सो लेंस के मटेरियल का, दैट इज ग्लास ईयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के लिक्विड से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल है. सो वही फर्स्ट केस लिया मैंने. सो बोलो मैंने कौन सा लेंस लिया था, बाई कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा. सो बोलो कॉन्वेक्स लेंस जब एयर में होता है तो हम उसका फोकल लेंथ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव ना. ये तो हमने सीखा है भाई, इसलिए बोल रहा हूं, सब याद रहना चाहिए. अगर आपको याद होगा तो ये सब बहुत सिंपल है. सो मैंने पहले ही बोल दिया कि फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव. यस और नो? बोलो एफ ए इन एयर तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जो भी डेरिवेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एयर की है. सो एफ ए तो पॉजिटिव है. बोलो एफ ए पॉजिटिव है, और अगर म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, तो ये फॉर्मूला देखो ना इधर, ये फॉर्मूला, लुक एट दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला के हिसाब से चलना है आपको. बोलो म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. और अगर ऐसा है, सो कैन आई से न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा ना, एंड ग्रेटर देन 1 -1. बोलो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव. ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव. ये भी कैसा है, पॉजिटिव. तो टेल मी एफ एल भी कैसा आएगा, पॉजिटिव. और बोलो एफ एल पॉजिटिव है, सो लिक्विड में जाने के बाद भी ये लेंस वी नो कि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, बट इट इज स्टिल बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस. और वो कौन सा इफेक्ट देगा, कॉन्वर्जेंस. डू यू गेट माई पॉइंट? वो कौन सा इफेक्ट देगा, कॉन्वर्जेंस. तो यहां पे कॉन्वर्जेंस होगा ऐसा. सो अभी भी वो क्या कर रहा है, कॉन्वर्जेंस. अभी मन में डाउट आता है कि सर वो तो कॉन्वेक्स ही है, तो वो कॉन्वर्जेंस ही करेगा, तो इसमें नया क्या है. अभी आगे के केस में जाके आपको समझेगा. अंडरस्टैंड दिस. सो इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 2, ये समझो, अभी इंटरेस्टिंग होगा. सो केस 2, इफ म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल. ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने बोला है आपको, दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकता है, ये हमने डिस्कस भी किया है. सो अगर दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इफ म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल, सो बोलो अगर ये मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स. सो बोलो ये वंस अगेन बाई कॉन्वेक्स लेंस लिए है. सो बोलो म्यू जी इक्वल टू म्यू एल है. सो बोलो म्यू जी और म्यू एल सेम, तो ये क्या आएगा, 1 -1 क्या आ जाएगा, 0. तो यहाँ पे तो एफ ए तो पॉजिटिव ही होता है, बट ये तो 0 आ रहा है. यस और नो? सो बोलो एफ एल जो आएगा, एफ एल उसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी. और एफ एल इन्फिनिटी तो पावर क्या आएगा, 0. अरे यस और नो? बोलो ये मैंने बताया अभी आपको, ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर अ प्लेन सरफेस. मतलब अब ये है कॉन्वेक्स, बट लिक्विड में जाने के बाद, बट ये बिहेव किसकी तरह करेगा, प्लेन सरफेस. कहां पे, इन द लिक्विड. डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास अभी ये कॉन्वेक्स लेंस इन द लिक्विड, जब म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल है, तो किसकी तरह बिहेव करता है, प्लेन सरफेस. मतलब ये क्या शो करेगा, इट विल शो नो डेविएशन. सो इवन इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, स्टिल it can show no deviation depending on the condition. और उसके लिए कंडीशन क्या है, ये वाला. सो ये ऐसा चला जाएगा आने के बाद. Am I clear? And last is case number 3. बोलो थर्ड केस तो आपको खुद से समझना चाहिए क्या होगा, if mu g
इज लेस देन म्यू एल। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हुआ, दैट इज म्यू जी इज लेस देन म्यू एल। सो व्हाट, सो भी अंडरस्टैंड करना। सो मान लो मैं ऐसा लेंस लेता हूं यहाँ पे, बोलो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। बोलो एफ ए तो पॉजिटिव ही होगा इन दी एयर। सो बोलो अभी यहाँ पे म्यू जी म्यू एल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सो बोलो कैन आई से दिस आंसर विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 माइनस 1 विल बी माइनस, तो यहाँ पे आंसर माइनस आएगा, माइनस इनटू प्लस विल गिव मी माइनस। सो टेल मी व्हाट विल बी एफ एल विल बी नेगेटिव। अरे हाँ या ना। सो बोलो एयर में वो कैसा था, पॉजिटिव, अब कैसा हो गया है, नेगेटिव। बोलो किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉनकेव का, मतलब ये है कॉन्वेक्स, बट लिक्विड में जाने के बाद ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव। और अगर ये कॉनकेव है तो बोलो अभी क्या देगा, डाइवर्जेंस। अरे यस और नो। सो ये है कॉन्वेक्स, but it will show divergence in the liquid in case number 3 when mu g is less than mu l। so अगर surrounding medium का refractive index material medium से लेंस के material से ज्यादा है, सो वो जो लेंस है उसका बिहेवियर उल्टा हो जाता है, वो कॉन्वर्जेंस की जगह पे क्या शो करेगा, डाइवर्जेंस इन द लिक्विड। सो दिस केस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि है कॉन्वेक्स लेंस बट डाइवर्जेंस चाहिए, तो क्या करें, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा करो। सो ये हो जाएगा। सो दिस इज केस नंबर 1 2 3। आई होप क्लास आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। आप ये सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हो। यू कैन डू दिस सेम थिंग फॉर अ कॉनकेव लेंस। चलो ओरली बोल देता हूं मैं, आपको लिखना है खुद से। केस नंबर 1 बोलो क्या होगा, म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल। बोलो एयर में एफ ए कैसा होता है, नेगेटिव। सो बोलो ये तो पूरा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है, तो एफ एल भी कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव। सो है वो कॉनकेव और बिहेव भी कॉनकेव की तरह कर रहा है, तो क्या देगा, डाइवर्जेंस। बोलो सेकंड केस में म्यू जी इक्वल टू म्यू एल, तो सेम ना। सो बोलो उसका भी एफ एल क्या आएगा, इन्फिनिटी, पावर क्या आएगा, 0। तो बोलो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन सरफेस, नो डेविएशन। सो कॉनकेव में भी क्या होगा, नो डेविएशन। और थर्ड केस में म्यू जी लेस देन म्यू एल, सो एफ ए नेगेटिव, और बोलो ये वैल्यू भी कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो एफ एल पॉजिटिव आएगा। सो बोलो वो है कॉनकेव पर बिहेव किसकी तरफ करेगा, कॉन्वेक्स, और क्या देगा, कॉन्वर्जेंस, उल्टा। समझ में आ रहा है क्लास। सो ये आपको खुद से लिखना के 3 केसेस फॉर कॉनकेव लेंस, यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन। आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना। लास्ट में एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूं, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले मैंने लेंस लिया एयर में, तो उसका ये फोकल लेंथ आएगा। फिर मैंने वो लेंस का सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया, तो मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि जब सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है तो क्या उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। हमारा आंसर क्या आया, यस। और रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, पावर विल डिक्रीज। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम डिक्रीजेस, फोकल लेंथ विल डिक्रीज, पावर विल इंक्रीज। बट अगर मटेरियल का जिससे वो लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो फोकल लेंथ कम होगा, पावर बढ़ेगा। अगर वो मटेरियल मीडियम का जिससे लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर कम होगा। द रिलेशन इज इनवर्स। और फिर उसके बाद मैंने डिराइव किया। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हियर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कोई भी लेंस इन लिक्विड का क्वेश्चन आएगा तो ये इससे सॉल्व करना है आपको। फिर ये उसके केसेस है, इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। सो आई होप कॉनकेव का आपको खुद से लिखना है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर विथ यू। So class, we are done with lens in a liquid. Next is we start with another concept, another very 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 important concept, that is combination of lens. अब क्लास ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर्स देखो, नीट हो JEE हो, आपको ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। आपके नोट्स में भी जब आप चेक करोगे क्वेश्चंस को तो देखोगे 20% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। सो याद रखना जो भी हम लोग लेंस ले रहे हैं वो कौन सा है, थिन लेंस है। सो क्लास अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। अब क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब हम n नंबर ऑफ लेंसेस लेते हैं और उसका कॉम्बिनेशन कंसिडर करता है, और उसके हिसाब से जो भी हमको ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज बनाना होता है, वो n नंबर ऑफ लेंसेज के मदद से हम वो इमेज को फॉर्म करेंगे। अब क्लास ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा यूजफुल है।
और इसका अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लूँ, सो आप में से जिसको भी स्पेक्स होगा, कोई आई डिफेक्ट होगा, जनरली ये एज में वी हैव मायोपिया ना, कि मायोपिया होता है हमको दूर का नहीं दिखता है, यस और नो। अगर आप क्लासरूम वगैरह में बैठे हो, सो इफ यू आर सिटिंग फार अवे इन अ क्लासरूम, तो आपको बोर्ड वगैरह बराबर नहीं दिखाई देता है, यस और नो। सो ये एज में जनरली मायोपिया होता है। सो क्लास मान लो अगर आपको कोई आई डिफेक्ट है, आपको नंबर है, आपको चश्मा आ चुका है, सो आप क्या करते हो, यू गो टू अ डॉक्टर और यू गो टू अन ऑप्टिशियन, उसको बोलते हो कि मुझे जो है वो आई साइट में प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, और मुझे कुछ ना कुछ आई डिफेक्ट हुआ है, सो मुझे उसके हिसाब से चश्मा बनाना है, सो दैट माई आई डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड, कैन बी अवॉइडेड, यस और नो। सो क्लास अभी वो करता क्या है, वो प्रोसीजर क्या होता है, वो पता है आपको, उसके रूम वगैरह में लेके आएगा एंड ही विल गिव यू अ पर्टिकुलर स्पेक्स। वो आपको वहां पे एक टेम्पररी चश्मा देता है, वो टेम्पररी स्पेक्स देता है, और वो स्पेक्स पे एक जो लेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, और फिर वो लेंस का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, कुछ ना कुछ पावर होगा, वो लेंस आपको पिनाएगा, वो जनरल लेंस होगा उनका, और वो आपको बोलेगा कि एक पर्टिकुलर बोर्ड होगा, इस पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, प्रिंट होगा, वो आपको बोलेगा इसको रीड करो। सो अगर आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, सो आपको प्रॉपरली रीड करने होगा, बट इफ यू आर नॉट एबल टू सी, तो आप उसको बोलोगे कि मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। सो वो क्या करता है फिर उसके बाद, इफ यू नो द प्रोसेस, जिसको भी स्पेक्टेकल है, जिसको भी चश्मा है, जिसको भी नंबर है, उसको ये बहुत अच्छे से समझेगा, जिसको नहीं पता है सुन लो बराबर ध्यान से। सो वो करता क्या है कि आपने ऑलरेडी एक स्पेक्स पहना हुआ है जिसमें और एक ऑलरेडी एक लेंस है, अब वो क्या करता है, उसके आगे वही पर्टिकुलर स्पेक्स पे, उसमें स्पेस होता है ना, उसमें और एक लेंस को ऐड करता है, याद है, और एक लेंस को ऐड करता है। सो एक लेंस आपने ऑलरेडी पहना हुआ है, उसके साथ और एक लेंस ऐड किया, और फिर आपको बोलेगा कि आपको दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपरली। तो आप अगर उसको बोलते हो कि हाँ दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से क्या करेगा, वो लेंस को, ये वाले लेंस को निकालेगा, दूसरे लेंस को रखेगा, ये वाले लेंस को निकालेगा, दूसरे लेंस को रखेगा। कब तक, जब तक आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। द मोमेंट यू से कि नाउ आई एम एबल टू सी क्लियरली, सो वो क्या करता है, पूरा स्पेक्टेकल निकालता है, वो जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन का रीडिंग लेता है, कि जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी लेंस हमने कंसीडर किया है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, यस और नो। अब क्लास फिर वो उसके हिसाब से आप फ्रेम वगैरह सिलेक्ट करते हो, फिर आपका चश्मा बनता है। सो क्लास अंडरस्टैंड करो ना, जब आपको बराबर क्लियरली दिखाई दिया, सो व्हाट आर यू वेयरिंग, यू आर वेयरिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक लेंस है, दो लेंस है, यस और नो। अब क्लास आपने वो चश्मा बनने दे दिया, नाउ एक दो दिन बाद जब आप शॉप में आते हो और वो आपको वो चश्मा देता है जो आपको पहनना है आई डिफेक्ट को निकालने के लिए, आई डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। सो क्लास वो जो स्पेक्स आता है उसमें तो एक सिंगल लेंस ही होता है ना। हाँ, जब आपका टेस्टिंग हुआ, यू आर वेयरिंग डबल लेंस, एक लेंस था और एक लेंस, एक लेंस था और एक लेंस, सो देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बट नाउ व्हेन द लेंस इज मेड, व्हेन द स्पेक्स इज मेड फॉर यू, आप चश्मा बनाओ तो लेंस बनाओ, व्हेन इट इज मेड, इट इज अ सिंगल लेंस ना, वो सिर्फ एक सिंगल लेंस होता है, सिंगल आपको ग्लास दिखाई देगा, हाँ या ना। सो क्लास ये जो उन लोग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट है, कि पहले दो लेंस से रीडिंग लिया, फिर उसको एक लेंस से रिप्लेस किया, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। समझ में आ रहा है? तो अब ये एग्जाम्पल को याद रखो, और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पहले समझो, और दोनों कंबाइन करना, यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। अब मान लो क्लास मैंने यहाँ पे दो लेंस लिए, लेंस 1 लेंस 2 बोथ आर बाइकॉन्वेक्स लेंस। सो क्लास ये लेंस 1 है, मान लो इसका जो फोकल लेंथ है वो f1 है, और ये लेंस 2 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। सो देयर आर टू लेंसेस, वन इज हैविंग फोकल लेंथ f1, वन इज हैविंग फोकल लेंथ f2, यस और नो। और मान लो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये है उसका O1, दिस इज O2, ध्यान से सुनना बराबर। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, मान लो यहां पे देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो भी आपको ऑब्जेक्ट बोलना है आप कुछ भी ले सकते हो, आई एम कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। तो ये लेंस क्या करेगा, उसका इमेज फॉर्म करेगा ना, और ऑब्जर्वर किधर होगा, ऑन द ऑपोजिट साइड, यू नो दिस वेरी वेल। सो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। सो क्लास नाउ अंडरस्टैंड दिस ना, बोलो क्या होगा, इससे रे पास होगा। सो ये रे पास हुआ ऐसा, लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ इट हियर, तो ये ऐसा पास होगा लाइक दिस, ये ऐसा पास होगा, और यहाँ पे आके हिट करता है ऐसा,
है ना, हम लोग ने थिन लेंस बोला है, सो जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास होता है उस पर ड्रॉ करना है, तो ऐसा हिट करेगा। अब ऐसा मानो कि ये लेंस 2 नहीं होता, ऐसा मानो कि ये लेंस 2 नहीं है, सो देखो क्या होता है उसकी वजह से, कैन आई से ये लेंस 1 कहीं ना कहीं इसको डेविएट करके यहां पे ऐसा मान लो, ऐसा यहां पे इमेज फॉर्म करता लाइक दिस, या तो इमेज फॉर्म कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। कैसा लाइट आया, लेंस 2 नहीं है अभी, तो लेंस 1 ने ये रे को डेविएट करके यहां पे इमेज फॉर्म किया, ऐसा बोल रहा हूं मैं। अभी आप बोलोगे 2 रेज वगैरह चाहिए, सर ठीक है, वो सब हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, बट ये लेंस 1 की वजह से इमेज यहां पे फॉर्म होगा। एम आई क्लियर, येस और नो, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो ये इमेज बनाया है किसने, लेंस 1 ने। मान लो दिस इज I1, yes और नो। बट क्लास एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में तो ये दूसरा लेंस एग्जिस्ट करता है ना, देयर इज द सेकंड लेंस। और बोलो जब फर्स्ट लेंस से ये वाला रे सेकंड लेंस में एंटर करेगा तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से वो बाहर जा रहा है, सो अगेन देयर इज चेंज ऑफ मीडियम ना। इफ देयर इज अगेन चेंज ऑफ मीडियम, कैन आई से there will be again refraction. So second लेंस भी क्या करेगा, इसको बेंड करेगा ना, और सेकेंड लेंस जब इसको बेंड करेगा, सो कहीं यहां पे ऐसा somewhere here, इधर क्या फॉर्म होगा, इमेज लाइक दिस, ऐसा ऐसा इमेज फॉर्म होगा यहां पे। सो दिस विल बी द फाइनल इमेज। सो बोलो ना मुझे, एक्चुअल में आपको क्या दिखाई देगा, दोनों लेंस है ना, तो दोनों लेंस का कंबाइन करके ये वाला इमेज फॉर्म हो रहा है, सो एक्चुअल में आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला, यस और नो, ये फाइनल इमेज। बोलो यार, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया है लेंस मेकर्स इक्वेशन। सो ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा और ऐसा और डेविएट हो जाएगा, मतलब ऐसा इट इज गोइंग लाइक दिस, ये ऐसा आया, फिर ऐसा जाएगा, तो ऐसा आया, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज। ये तो जस्ट लेंस 1 के लिए, बट यहाँ पे तो दोनों लेंस है, तो एक्चुअल इमेज ये होगा, दिस विल बी द फाइनल इमेज। सो ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन मिलके ये इमेज बना रहा है, हमको ऐसा इमेज चाहिए था, हमको दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके ये इमेज बन रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग वेयर व्हेन यू आर गोइंग टू द ऑप्टिशियन, कि वो आपको ये कॉम्बिनेशन पिना रहा है और ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है, और वो इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बराबर है, इससे मेरा आई डिफेक्ट क्लियर होता है, इससे मुझे दिखाई देता है। एम आई क्लियर? पर क्लास वो तो आपको एक ही लेंस बना के देता है, मतलब एक ही जो चश्मा होगा उसके अंदर आप एक साइड का फ्रेम देखोगे तो उसमें एक ही लेंस है ना, यस और नो, ऐसा कॉम्बिनेशन थोड़ी ना, एक ही लेंस है। सो क्लास वो करता क्या है, देखो अभी, अब मान लो मैं ये दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर रहा हूं एक ही लेंस से, ऐसा आई एम रिप्लेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस बाय 1 पर्टिकुलर लेंस, ऐसा। बट क्लास ये लेंस जब मैं कंसीडर कर रहा हूं, आई एम रिप्लेसिंग द कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल लेंस, बट जब मैं ये रिप्लेस कर रहा हूं, व्हेन आई एम डूइंग दिस रिप्लेसमेंट, आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो कॉम्बिनेशन मुझे इफेक्ट दे रहा है वो सेम इफेक्ट ये देगा। मतलब कैसा, देखो ऐसा कि कैन आई से यहां पे, अब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया ऐसा, बोलो ये ऑब्जेक्ट से ये रे जाएगा ऐसा, सो बोलो सेम ऐसा ही, ऐसा ये रे इधर आया और यहां पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज ऐसा। सो मैंने एक ऐसा लेंस लिया है सच दैट कि जैसा इमेज ये कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है वैसा ही इमेज ये सिंगल लेंस फॉर्म कर रहा है, तो मैंने ये 2 लेंस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दिया। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? सो क्लास कहना है ये सिंगल लेंस ये कॉम्बिनेशन का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, एंड आई मेड श्योर कि ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। वो कैसे मेक श्योर किया मैंने वो बताता हूं मैं, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 2 कॉम्बिनेशन मिलके ये ऑब्जेक्ट का इमेज जैसा फॉर्म कर रहा था वैसे सिंगल लेंस ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहा है। ऐसा लेंस मैंने कंसीडर किया है, ऐसा लेंस मैंने लिया है,
सो ऐसे लेंस को मैं क्या कहूंगा, आई विल कॉल इट एज इक्विवेलेंट लेंस। क्या कहूंगा मैं, इक्विवेलेंट लेंस। ऐसा कुछ आपने पहले भी स्टडी किया इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करते थे वहां पे, आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते थे एक सिंगल रेजिस्टेंस से, सच दैट वो जो कॉम्बिनेशन मिलके आपको करंट दे रहा है, ये सिंगल रेजिस्टेंस मिलके आपको करंट देगा। दैट वाज व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था, अनइक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ कॉम्बिनेशन। यहां पे भी वही हो रहा है, इधर मैंने दो का कॉम्बिनेशन लिया और एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म किया है, फिर मैंने वो दो के कॉम्बिनेशन को एक ही लेंस से रिप्लेस किया है, सच दैट वही जो ऑब्जेक्ट है उसका सेम इमेज मुझे मिल रहा है। सो ये जो सिंगल लेंस है, इट इज वर्किंग एज दिस कॉम्बिनेशन ना, it is giving me the same effect. So this single lens is called as equivalent lens of this combination. Do you get my point? मान लो मैं यहां पे और 4-5 लेंस देता, 1 2 3 4 5 ऐसा साथ में रखता और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता, और फिर वो 5 लेंस को मैं रिप्लेस करता एक लेंस से, सच दैट वो जो ऑब्जेक्ट है उसका सेम इमेज मिल रहा है जो 5 लेंस दे रहा था। सो बोलो ये सिंगल लेंस वो पांचों लेंस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। सो इट इज कॉल्ड एज, मतलब वो सिंगल लेंस जो ये पांचों का होगा, पांचों जो कॉम्बिनेशन उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंस, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो इफेक्ट दे रहा है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस लेंस which is replaced by the 5 lenses is the equivalent lens of the combination of 5 lenses. Do you get my point? ये मेरे बोलने का मतलब है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंस, एंड दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक। सो वो भी क्या कर रहा है ऑप्टिशियन, आपको दो कॉम्बिनेशन का एक पर्टिकुलर आपको पिनाया, आपने दो का कॉम्बिनेशन देखा, वो दो लेंस की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, वो समझ गया, फिर उसने एक प्रोसेस से वो प्रोसेस वगैरह करके उसने वो दो लेंस का एक इक्विवेलेंट लेंस बनाया, एक इक्विवेलेंट लेंस बनाया और वो आपको दिया, और वो आप पहन रहे हो, उसकी वजह से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो जब टेस्टिंग हुआ तो ऐसा दो लेंस लगाया था, एक लेंस कॉम्बिनेशन, फिर जब प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चर करके उसको बनाया तो उसको एक सिंगल लेंस से रिप्लेस किया। वो कौन सा लेंस है, इक्विवेलेंट। जो कॉम्बिनेशन आपने टेस्टिंग के वक्त पहना था उसका इक्विवेलेंट लेंस वो आपको देता है, such that same effect produce हो, such that आपको clearly दिखाई दे। Am I clear with this? This is what the concept is all about. Such an interesting concept हाँ, जो आपके साथ हो रहा है वो आपको समझ रहा है अभी क्यों हो रहा है। Do you get my point? समझ में आ रहा है ये इस तरीके से काम करता है। अब क्लास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो इक्विवेलेंट लेंस को मैंने रिप्लेस किया है कॉम्बिनेशन से, ये सेम इफेक्ट दे रहा है। This is giving me the same effect. So can I say ये जो भी है, ये जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे कि ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, इसको इतना डेविएट किया, इसको इसने डेविएट किया और यहाँ पे ऐसा इमेज मिल रहा है, बोलो ये किसकी वजह से होगा, उसके फोकल लेंथ और पावर की वजह से ना। This will be due to focal length and power of the lens. कि कुछ ना कुछ इसका फोकल लेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसका पावर होगा, कुछ ना कुछ इसका फोकल लेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसका पावर होगा। मान लो इसका जो पावर है वो P1 है, इसका पावर यहाँ पे दिस इज P1 एंड फोकल लेंथ इज F1, इसका फोकल लेंथ F2 एंड पावर इज P2। सो उसके फोकल लेंथ और पावर के हिसाब से डेविएशन हो रहा है ना, और दोनों का पावर दोनों का फोकल लेंथ मिलके ये पर्टिकुलर इमेज बना रहा है। अरे डू यू गेट मी, इसका कुछ ना कुछ पावर है, इसका कुछ ना फोकल लेंथ है, इसका कुछ ना कुछ पावर है, इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ है, वो अपना पावर लगाएगा, फोकल लेंथ लगाएगा, वो अपना पावर लगाएगा, फोकल लेंथ लगाएगा, सच दैट एक रिजल्टेंट इमेज देगा दोनों मिलके। सो दिस इमेज इज ड्यू टू पावर ऑफ लेंस 1 एंड पावर ऑफ लेंस 2 ना, दोनों का पावर कॉम्बिनेशन में कंबाइन होके काम करके इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं जब ये कॉम्बिनेशन को सिंगल लेंस से रिप्लेस करता हूं सच दैट इट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, तो कैन आई से ये जो इक्विवेलेंट लेंस है इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका जो पावर होगा, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ना, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये दोनों का पावर मिलके, ये दोनों का फोकल लेंथ मिलके जो इफेक्ट दे रहा है वो ये अकेले का फोकल लेंथ, वो ये अकेले का पावर सेम इफेक्ट दे। डू यू गेट माई पॉइंट?
सो कैन आई से मुझे ये लेंस को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे लेंस को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसका जो फोकल लेंथ है, उसका जो पावर है, उसी तरीके से काम करे जैसे दोनों लेंस का पावर, दोनों लेंस का फोकल लेंथ काम कर रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? यस और नो? सो अब क्लास मुझे क्या करना है, मैं जो इक्विवेलेंट लेंस लेने वाला हूं फॉर एनी कॉम्बिनेशन, मुझे उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, मुझे उसका पावर कैलकुलेट करना है। हाउ डू वी कैलकुलेट पावर एंड फोकल लेंथ फॉर एन इक्विवेलेंट लेंस फॉर द कॉम्बिनेशन? फॉर एन इक्विवेलेंट लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन और फॉर द कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सो क्लास उसका सिंपल फॉर्मूला है। वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड द डेरिवेशन, वी डोंट वांट द डेरिवेशन, क्योंकि मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है और अप्लाई करने से मतलब है। सो इफ आई टॉक अबाउट फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ना, सो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा होगा, 1/f of combination will be equal to 1/f1 plus 1/f2 up to 1/fn। ये होगा उसका फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्लास? डू यू गेट माई पॉइंट? दिस विल बी द फॉर्मूला। कैसे आया? नो नीड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सिंपल सा फंडा है। ऐसा रेजिस्टेंस होता था ना पैरेलल वगैरह में, वैसा ही जैसे वहां पे फॉर्म 1/r1 प्लस 1/r2, वैसा नहीं डिराइव किया है बट वैसा ही कुछ आ रहा है। 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज द वे यू फाइंड आउट f ऑफ द कॉम्बिनेशन। जितने भी n नंबर ऑफ लेंसेज हो गए उसके हिसाब से, 3 हो गए तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 4 हो गए तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। यस और नो? व्हाट अबाउट द पावर? Tell me, power of combination will be what? Power of the equivalent lens. Can I say it will be what? It will be P1 plus P2 up to what? Pn. सर ये कैसे पता चला? We know what is power, 1/f। तो सारे 1/f को मैंने क्या लिख दिया? पावर। सो ये मुझे किसका फॉर्मूला मिल गया? दिस इज पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। डू यू गेट माई पॉइंट? ये दोनों जो रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई। सारे क्वेश्चंस हमको इसी पे सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? टेल मी प्लीज, यस और नो? नेक्स्ट क्लास ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड में यहां पे लिख देता हूं ऐसा। बोलो, सब मिलके इमेज को बना रहे ना? सो आई वांट टू फाइंड आउट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द रिजल्टेंट इमेज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। मतलब 1 2 3 4 मिलकर जो इमेज बना रहा है वो क्या मैग्निफिकेशन दे रहा है? सो टोटल मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, बोलो क्या होगा? m विल बी इक्वल टू, देखो मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब हमने मैग्निफिकेशन को डिफाइन भी किया था, हमने क्या कहा था कि मान लो ऑब्जेक्ट का साइज 1 है और इमेज का साइज 5 है, सो इमेज इज 5 टाइम्स, इमेज इज 5 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। टाइम्स आए ना, टाइम्स मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। सो हमको क्या करने का, हर एक मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेगा अप टू व्हाट? mn, this will be m3, I'm sorry, yes or no? so ये होगा मैग्निफिकेशन, मतलब टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। लेंस 1 ने कितना मैग्नीफाई किया, लेंस 2 ने कितना मैग्नीफाई किया, लेंस 3 ने कितना मैग्नीफाई किया, yes और no? सो टोटल मैग्निफिकेशन, और ये लेंस मिलके भी उतना ही मैग्निफिकेशन देगा। Am I clear? इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, yes or no? Do you get my point? So this is what? This is focal length, this is what? Power, and this is what? Linear magnification. ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्लास? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो वंस अगेन मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। हम लोग बहुत सारी जगह पे आप देखोगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में भी हम लोग वी विल कंसिडर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बहुत सारे n नंबर ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। सो व्हेन वी यूज n नंबर ऑफ लेंसेज
व्हेन वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, सो एक ऑब्जेक्ट का हम इमेज फॉर्म करते हैं विद द यूज ऑफ n नंबर ऑफ लेंसेज। मान लो अब मुझे वो n नंबर ऑफ लेंसेज नहीं चाहिए, मुझे वो n नंबर ऑफ लेंसेज को एक लेंस से रिप्लेस करना है। सो वो एक लेंस ऐसा रिप्लेस होगा, वो एक लेंस ऐसा होगा कि ये जो n नंबर ऑफ लेंसेज मिलके मुझे इफेक्ट दे रहे थे वो ये एक लेंस अकेला देगा, यस और नो। और वो जो एक लेंस मुझे इफेक्ट देगा वो लेंस को मैं क्या कहूंगा, इक्विवेलेंट लेंस। और वो इक्विवेलेंट लेंस अगर वो सेम इफेक्ट दे रहा है तो वो इक्विवेलेंट लेंस का कुछ ना कुछ वैसा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होना चाहिए, कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट पावर होना चाहिए ना, सच दैट इट विल वर्क एज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। डू यू गेट माई पॉइंट? और वो इक्विवेलेंट लेंस का हम लोग फोकल लेंथ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन, ये वाला फॉर्मूला, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। एम आई क्लियर विद दिस? अब क्लास जनरली हम क्वेश्चंस में बात करते हैं अबाउट 2 लेंस और 3 लेंस। जनरली जो केस होता है वो 2 लेंसेज का होता है। सो फॉर 2 थिन लेंस अगर मैंने कंसिडर किया, सो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f दैट इज ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट का क्या होगा, 1/f1 प्लस वॉट 1/f2। डू यू गेट माई पॉइंट? तो बोलो f क्या होगा, इट विल बी f1 into f2 upon f1 plus f2. This is the formula. Yes or no? This is for what? For 2 thin lens. Do you get my point? अब क्लास इस पे बेस्ड there are some cases, जैसा हमने लेंस इमर्शन लिक्विड में केसेस किया था वैसे ही यहाँ पे भी केसेस है। सो अंडरस्टैंड करना डिफरेंट डिफरेंट केसेस को। सबसे पहले the very first case is for 2 convex lens, biconvex है by default. So for 2 convex lens ऐसा लिया मैंने। समझ में आ रहा है? सो अभी 2 कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो ये फर्स्ट है तो इसका f1, ये सेकंड है तो ये f2, दोनों का फोकल लेंथ, पावर भी ऐसा होगा P1 P2। अब क्लास देखो, बोलो दोनों कॉन्वेक्स है तो दोनों का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव ना। सो f1 विल बी पॉजिटिव, f2 विल बी पॉजिटिव। सो बोलो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया f1 पॉजिटिव, f2 पॉजिटिव, f1 पॉजिटिव, f2 पॉजिटिव, तो f भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसका भी फोकल लेंथ कैसा आएगा, पॉजिटिव। अरे यस और नो? सो क्लास अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैन आई से इट विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट विल गिव व्हाट, अ कॉन्वर्जिंग इफेक्ट। अरे यस और नो? मतलब क्या कि अगर मैं इसको इसके एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस करूं, सो वो जो लेंस होगा वो भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फोकल लेंथ, इट विल आल्सो बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट विल आल्सो गिव कॉन्वर्जेंस। ये उसका मतलब है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉन्वेक्स लेंस, यस और नो? ऐसा। सो ये कॉम्बिनेशन भी कौन सा इफेक्ट देगा, इट विल ऑल्सो गिव इफेक्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस। सो ऐसा ये आएगा ना, ऐसा कॉम्बिनेशन है ना ऐसा, सो ये कॉन्वर्जेंस ही देने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये इंटरेस्टिंग है बहुत। नेक्स्ट इज केस नंबर 2 का बात करते हैं। केस नंबर 2 फॉर 2 concave lens, for 2 concave lens ऐसा। सो बोलो f1 कैसा होगा, दिस विल बी f1 f2, f1 कैसा होगा, नेगेटिव, f2 कैसा होगा, नेगेटिव। यू नो दिस, फॉर अ कॉनकेव लेंस f इज नेगेटिव, दोनों कॉनकेव है तो बोलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो ये नेगेटिव, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, यस और नो? बोलो ये माइनस को बाहर लिया तो ओवरऑल कैसा आएगा, माइनस ना। सो जो
कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, वो भी कैसा होगा, इट विल बी नेगेटिव। बोलो नेगेटिव है मतलब किसकी तरह बिहेव करने वाला है, इट विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस, इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव डाइवर्जेंस। मतलब इसका अगर मैंने एक इक्विवेलेंट लेंस से उसको रिप्लेस भी किया, अगर इसका एक इक्विवेलेंट लेंस बनाया भी, तो भी वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, कॉनकेव। मतलब वो भी क्या बनेगा, कॉनकेव। जो जिसका फोकल लेंथ ये होगा, मतलब वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह, और क्या देगा, डाइवर्जेंस। मतलब ऐसा। सो इसका एक सिंगल लेंस जो इसका कॉम्बिनेशन भी बनेगा, ये वो भी क्या देगा, डाइवर्जेंस देगा, इस तरीके से। Do you get my point? This is what? This is case number 2. Clear है ये? Next is class case number 3. Case number 3 है, and case number 3 ये important है। सब में case number 3 important है भाई, क्योंकि वही केस में कुछ अलग होता है। देखो अभी क्या होगा। अब बोलो, if I consider for one convex एंड वन कॉनकेव, ऐसा लिया मैंने, फॉर वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉनकेव। सो बोलो अगर ऐसा ले लिया, ये पहला वाला कॉन्वेक्स है और दूसरा वाला कॉनकेव, ऐसा कॉम्बिनेशन लिया ना भाई मैंने, समझ में आ रहा है क्या। सो बोलो इसके लिए क्या होगा, कहना ऐसे F1 विल बी पॉजिटिव एंड F2 विल बी व्हाट, नेगेटिव ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अगर सब चीज याद किया है आपने, सो ये सब बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है आपको। समझ में आ रहा है क्या। चलो अब क्या होगा देखो, बोलो हमारा फॉर्मूला ये है, F इज F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। अभी देखना क्या होगा यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला के हिसाब से आप देखो, सी द पॉसिबिलिटीज। चलो हमको तो ये पता है कि F1 इज पॉजिटिव, F2 इज नेगेटिव। सो F1 is positive, F2 is negative, F1 is positive, F2 is negative, but there are still some possibilities here. सबसे पहला क्या, can I say F1 is greater than F2? F1 is what? Greater than F2. तो देखो क्या होगा, अगर F1 F2 से बड़ा है, F1 F2 से बड़ा है, सो बोलो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो बोलो डिनोमिनेटर कैसा आएगा, पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव है और बड़ा है, ये नेगेटिव है और छोटा है। सो ये ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, प्लस। बोलो ऊपर कैसा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा, माइनस। सो माइनस अपॉन प्लस क्या देगा, माइनस ना। तो इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा, वो कैसे आने वाला है, नेगेटिव आएगा भाई। सो बोलो अगर ये फोकल लेंथ नेगेटिव आया, मतलब ये कॉम्बिनेशन के, ये जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, दैट पर्टिकुलर इक्विवेलेंट लेंस विल बी व्हाट, इट विल बी कॉनकेव, इट विल बी व्हाट, कॉनकेव। मतलब वो क्या देगा, इट विल गिव डाइवर्जेंस। अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट। मतलब वो डाइवर्जेंस देने वाला है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट इज केस 2 लिया, अगर केस 2, बोलो F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। सो दोनों इक्वल है, सो ये प्लस ये माइनस और दोनों इक्वल, तो बोलो क्या आ जाएगा, F इनफाइनाइट ना। सो F विल बी व्हाट, इनफाइनाइट। सो पावर कैसा होगा, 0। मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्लेन सरफेस, सुपर्ब। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन सरफेस। और अगर बोलो प्लेन सरफेस है, तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और नो इफेक्ट। नो इफेक्ट ना, देयर मतलब क्या, नो डेविएशन, देयर विल बी नो डेविएशन। डू यू गेट माय पॉइंट। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या आपको। नेक्स्ट लास्ट, बोलो अभी आपको आना चाहिए थर्ड खुद से। बोलो थर्ड में क्या होगा, F1 इज लेस देन F2। सो बोलो ये पॉजिटिव पर ये छोटा है, ये नेगेटिव पर ये बड़ा है। सो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो ये प्लस ये माइनस, ये भी नेगेटिव। सो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, कैसा आएगा, प्लस। सो बोलो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा F
इज व्हाट, पॉजिटिव। मतलब बोलो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। मतलब कौन सा इफेक्ट देगा, कॉन्वर्जेंस। डू यू गेट माई पॉइंट, अरे यस और नो। सो ये कॉन्वर्जेंस देगा। मतलब क्लास ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया पर उसका F1 इज ग्रेटर देन F2, तो होगा क्या, इसका जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, मतलब मैं जब इसको सिंगल लेंस से रिप्लेस करूंगा तो वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। मतलब ये देखो ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है और इसका जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव। मतलब ये कॉम्बिनेशन मिलके कौन सा इफेक्ट देने वाला है, डाइवर्जेंस का। मतलब ऐसा मिलके ऐसा करेगा, डाइवर्ज, क्योंकि ये वाला केस है, बराबर है। मतलब ये भी डाइवर्ज ही करने वाला ना भाई, समझा क्या। बोलो सेकंड केस अगर मैंने कंसिडर किया ऐसा, यू कैन ड्रॉ दिस बाय योर ओन। सेकंड केस मैंने कंसिडर किया ऐसा कि ये कॉम्बिनेशन है, यस और नो। तो ये कॉम्बिनेशन में ये वाला केस है ना, मतलब उसका पावर 0 है, ओवरऑल इसका पावर 0 है। मतलब इसमें से रे ऐसा पास हो जाएगा, मतलब इसको रिप्लेस करना सिंगल ऐसा प्लेन सरफेस से, तो रे ऐसा पास होगा। समझ में आ रहा है क्या। और थर्ड केस में बोलो क्या है, व्हाट इज द थर्ड केस। थर्ड केस कहता है ऐसा कि ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स। मतलब क्या देगा, कॉन्वर्जेंस। सो ये पूरा मिलके भी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो कॉन्वर्जेंस देगा ऐसा। मतलब इसका अगर सिंगल लेंस भी आया तो ऐसा होगा कॉन्वेक्स, जो क्या देगा, कॉन्वर्जेंस देगा ऐसा। समझ में आ रहा है क्या। तो दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन। एम आई क्लियर। सो ये ऐसा केस होगा, ये आप ड्रॉ कर सकते हो खुद से यहाँ पे। सो क्लास दिस आर डिफरेंट केसेस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सो क्लास वंस अगेन मैं शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। What do you mean by combination of lens? बोलो combination of thin lens, हम n number of lenses लेते हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाते हैं। वो n number of lenses को अगर हम एक लेंस से रिप्लेस करते हैं जो सेम इफेक्ट देता है, सेम इमेज देता है ऑब्जेक्ट का, that particular lens is called as equivalent lens of a combination. And how to find out focal length, power and magnification of that equivalent lens of the particular combination इस तरीके से। और अगर मैंने सिर्फ दो लेंस लिया तो उसका फोकल लेंथ ऐसा फाइंड आउट होगा। And this will be the possible cases for the two lenses. Am I clear with this? This is a very important concept. Please go through the video very carefully and understand this very carefully. I hope I am clear with this information. Next class, अभी वो जो combination of lens है उसमें सिर्फ ऐसा कंसिडर करता है कि अगर एक पर्टिकुलर केस है सिर्फ कि बोलो अब जब हमने लेंसेस लिया तो कॉम्बिनेशन बनाया था, so they lenses were in contact ना, the lenses which we considered were in contact। तो इसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट था वो in contact वाला था। अभी हम कंसिडर करते हैं lenses with separation D। मतलब अब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन में लेंस कांटेक्ट में नहीं है। समझ में आ रहा है। अब वो लेंस में सेपरेशन होगा लाइक दिस। मान लो ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है और ऐसा कुछ, ये दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बट नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज मेड विथ सम सेपरेशन, ऐसा। यस और नो। सो मान लो ये जो सेपरेशन है D है। सो अब मान लो इसका फोकल लेंथ है F1, इसका फोकल लेंथ है F2, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2। सो नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन विथ सम सेपरेशन। यस और नो। तो अभी इसमें जो इमेज फॉर्मेशन वगैरह होगा थोड़ा अलग होगा ना। जब कांटेक्ट में था तो इमेज फॉर्मेशन अलग था, अब जब सेपरेशन होगा तो इमेज फॉर्मेशन अलग होगा। तो इसका जब इक्विवेलेंट लेंस बनेगा या तो ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा ना। सो देखो चेंज कैसा होगा, अगर मुझे यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है तो ऐसा होगा, इट विल बी 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन will be 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 into f2। ये फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा है। 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 into f2। देखो अगर d 0 हुआ d 0 मतलब दोनों कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये फॉर्मूला वापस क्या बन जाएगा, 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1/f1 प्लस 1/f2। सेम फॉर्मूला जैसा कॉन्टैक्ट वाला था, तो वो कॉन्टैक्ट वाला था, ये सेपरेशन वाला है। डू यू गेट माय पॉइंट। सो जब भी बोला होगा सेपरेशन है पर कॉम्बिनेशन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और बोलो पावर क्या होगा,
P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर lenses with separation forming a combination of lens. Am I clear with this? So I hope ये जो concept है ये पूरी तरह से आपको clear है। Next class, so we are done with the combination part. So we are done with lens in a liquid. We are done with the combination. Next is we talk about is silvering of lens. So third most important concept of today's lecture, silvering of lens. ये भी class important है और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट वगैरह आ जाता है। सो अच्छे से अंडरस्टैंड करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। अभी सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। पहले भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, जब भी सिल्वरिंग वर्ड आता है, सिल्वरिंग, इफ आई टॉक अबाउट सिल्वरिंग, सो सिल्वरिंग जो ये वर्ड है वो किससे डील करता है? मिरर से ना। मतलब कहीं पे भी आप सिल्वरिंग कर रहे हो मतलब आप उसको मिरर बनाने का कोशिश कर रहे हो। सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग सिल्वरिंग ऑफ लेंस, मतलब मैं लेंस में, लेंस के अंदर, लेंस में क्या इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मिरर। डू यू गेट माई पॉइंट? सो सिल्वरिंग ऑफ लेंस विल बी समवॉट अ लेंस with a mirror or lens behaving as a mirror or something like this. Are you getting my point? So अभी अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होगा, मतलब समझो। अभी मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, आई कंसीडर अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। मैं एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं ऐसा, लाइक दिस। मान लो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के कितने सरफेस है, दो ना, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। सो सरफेस 1 एंड 2, यस और नो। मान लो मैं दोनों में से कोई भी एक सरफेस को सिल्वरिंग कर देता हूं, एंड यू नो वेरी वेल इफ यू आर डूइंग सिल्वरिंग, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से। सो ऐसा होता है ना, सिल्वरिंग क्या है, मतलब ऐसा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? सो मैंने एक सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया। सो बोलो ये जो एक सरफेस है, एक सरफेस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज व्हाट? इट विल बिहेव एज अ मिरर ना। जो भी सरफेस को आप सिल्वरिंग करते हो वो किसकी तरह बिहेव करता है? मिरर। सो ये वाला जो सरफेस है, ये पर्टिकुलर लेंस का, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है अब? मिरर। और यू कैन सिंपली से कि मैंने यहां पे एक लेंस लिया बाई कॉन्वेक्स और उसके साथ ऐसा एक मिरर लिया, दिस इज अ मिरर। अभी ये वाले केस में आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कॉनकेव। इट कैन बी कॉन्वेक्स, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्लेन मिरर। ये वाले केस में आपको दिख रहा है वो कॉनकेव मिरर है। मैंने इसको ऐसा कंबाइन कर दिया तो कहना से ये इफेक्ट मिलेगा मुझे। डू यू गेट माई पॉइंट? ये ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कुछ इफेक्ट मिलेगा। सो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी, now can I say a lens which is silvered on one surface, so one particular surface is behaving as what? It is behaving as a mirror. Clear है? So इसको मैं क्या कहूंगा? silvering of lens. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, जब मैं ऐसा करता हूं तो देखो होता क्या है, अंडरस्टैंड दिस। मान लो अब मैंने यही वाला जो सिल्वरिंग मैंने किया है, ये पर्टिकुलर लेंस जिसमें एक सरफेस का मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, सिल्वर्ड हो चुका है, सिल्वर्ड एट वन सरफेस, उसको मैं यहां पे कंसीडर करता हूं ऐसा, लाइक दिस। और ये वाला जो सरफेस है उसका, इट इज सिल्वर्ड, लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास अब बोलो क्या होगा, देखना अभी। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। मान लो यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं। आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
बोलो इसका इमेज फॉर्म करना है। सो अभी अंडरस्टैंड करना, मान लो ये ऑब्जेक्ट से एक रे यहां पे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा, लाइक दिस, ये वाला सरफेस पे ऐसा, समझ में आ रहा है? तो एक रे यहां पे आया और ऐसा इंसिडेंट किया। अभी वो सब नहीं सोचने का सर आप तो बीच के लाइन पे उसको इंसिडेंट करते थे, अभी यहाँ पे फिर से आपने सरफेस पे इंसिडेंट किया, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, वो अंदर जाके हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, थिन लेंस है, इट इज ऑल फाइन। सो ये पहले सरफेस पे हिट करेगा, मान लो यहां से क्या होगा, इसका डेविएशन ना ऐसा, सो देयर इज डेविएशन हियर लाइक दिस। अब समझो मेरी बात को, मान लो ये वाले सरफेस को मैंने मिरर नहीं बनाया होता, मान लो ये सिल्वर्ड नहीं होता, मान लो ये मिरर नहीं होता, तो क्या होता, इसका डेविएशन होता ऐसा, और डेविएशन के बाद वो यहां पे कहीं पे आके ऐसा मिलता, और बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म करता, इमेज, यस और नो। सो दिस विल बी व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दिस विल बी I1। अरे हाँ या ना, ऐसा। बट क्लास हमने तो एक्चुअल में क्या किया है, हमने तो एक्चुअल में सिल्वरिंग किया है, ये सरफेस सिल्वर्ड है, ये सरफेस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। सो टेल मी, अब यहां से ये रे पास हो जाएगा क्या, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस टू इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। बट ऑब्वियस ना क्लास, उसका रिफ्लेक्शन होगा, और मान लो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा हुआ, ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट किया उसने, अभी वो एंगल वगैरह ठीक है, सो यहां पे रिफ्लेक्ट किया ऐसा। अब मान लो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि ये सरफेस वन नहीं है, वी आर कंसीडरिंग समथिंग, ये सरफेस वन नहीं है। सो बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो यहां पे आके हिट करना चाहिए ना ऐसा, और बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म करेगा, वो इमेज। बट क्योंकि ये सरफेस है, सो देखो ये जो रे आ रहा है, ये रे ऐसा नहीं जाएगा ना, वो भी बेंड हो जाएगा लाइक दिस, ऐसा कुछ, यर ऐसा, ये इधर बेंड हो जाएगा ऐसा। और बोलो यहां पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज, दिस विल बी व्हाट, I3, दिस विल बी व्हाट, I3, और यहां पे ये होगा फॉर I2। डू यू गेट माई पॉइंट, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? अब क्लास यहां पे ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, अभी समझना, बोलो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। सो यहां पे ये ऑब्जेक्ट के लिए, O के लिए ये I1 इमेज होता, यस और नो? अब बट क्लास यहां पे रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या इमेज बना, I2। टेल मी, I2 के लिए इमेज, I2 के लिए हु इज द ऑब्जेक्ट, O और I1? Yes, it will be what, I1. So can I say I1 is what? I1 is virtual object for I2. Yes or no class? Yes or no? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसने ये वाले मिरर ने, ये जो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, उसने जिसकी रे को, I1 की रे को बेंड किया है। और मैंने बताया था आपको, जिसकी रे बेंड होगी, जिसकी रे रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी रे डेविएट होगी, वो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सो बोला I1 इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। यस और नो? बोलो अब ये बाहर आ रहा था तो ये इमेज बनना चाहिए था, पर ये बना। सो बोलो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है? कैन आई से वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज व्हाट, I2 ना, क्योंकि उसकी रे बेंड हुई है। यस और नो? टेल मी। या तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर I3 लिख लेते हैं, ये और समझेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या? और इस तरीके से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो व्हाट विल द फाइनल इमेज, I3, ये हमको दिखाई देगा। सो क्लास क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसको मिरर बना दिया, क्योंकि मैंने इसको पूरा एक सरफेस को सिल्वर करने के बाद इसको मिरर बना दिया, सो हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट का ये फाइनल इमेज मिला मुझे। बोलो अगर मैं इसको मिरर नहीं बना था तो सिर्फ क्या होता, रिफ्रैक्शन, और ये इमेज मिलता ना। But as I have silvered this, as I have made this as a mirror, this particular thing is happening, and I3 is my final image. And when this particular thing is happening, can you see, यहां पे बहुत कुछ हो रहा है। यहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। Yes or no? Refraction here is taking place multiple times.
So there is multiple refraction, there is a reflection. Can I say there are n number of things, multiple things going on. और जब भी कहीं पे मल्टीपल थिंग्स एक साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम. क्या कहते हैं? सिस्टम. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नाउ बिहेविंग एज अ सिस्टम. सो सिल्वरिंग की वजह से ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेंस नहीं रहा, ये सिर्फ रिफ्रैक्शन करके इमेज नहीं बना रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, सब हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद एक फाइनल इमेज दे रहा है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो इट इज बिहेविंग एज अ सिस्टम. Yes or no? So now after silvering, now after making one surface as a mirror, it becomes a system which can perform multiple reflection and refraction. Do you get my point? Yes or no? So अभी ये सिस्टम बन चुका है. कोई आप में से बता सकता है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम ये एक्चुअल में बिहेव किसकी तरह करेगा? इट विल बिहेव एज अ मिरर. वाई मिरर सर? क्योंकि ये सब जो भी हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोलो. ये क्योंकि मिरर बना इसलिए ना, ये मिरर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर ये मिरर ही इधर नहीं होता तो कहना से इधर आता और इधर इमेज बनाता. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसका मेजॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे? मतलब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कहना से ये मिरर का. सब मेजरली किसकी वजह से हो रहा है? मिरर की वजह से. इसीलिए क्लास ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह. समझो. हाँ, वंस अगेन मैंने क्या लिया है? लेंस लिया है, उसके एक सरफेस को सिल्वर किया है. बोलो ये क्या बन गया? सिल्वरिंग ऑफ लेंस किया है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? आई एम प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट. ये अगर सिल्वर नहीं होता तो उसका इमेज यहाँ पे बनता, बट क्योंकि ये सिल्वर्ड है, क्योंकि ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो रिफ्लेक्शन करके उसका इमेज यहाँ बनना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे फिर से डेविएशन होगा तो फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा. सो अब जब मैंने इसको एक सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया है, सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, और उसके बाद जाके फाइनल इमेज बन रहा है. सो देयर इज मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो नाउ it is a system which can perform multiple reflections and refraction, and this system behaves as a mirror. क्योंकि ये अगर मिरर नहीं बनता तो ये सब होता ही नहीं. तो बोलो मेजर चेंज किसने लाया? मेजर रोल प्ले किसने किया? इट इज मिरर ना. ये मिरर बना इसलिए ये सब हुआ. तो जो चेंज लाता है, चेंज है ना, जो चेंज लाता है, जो मेजर रोल प्ले करता है, उसी का सब होगा ना. सो यहाँ पे मेजर चेंज, मेजर रोल ये सिस्टम में किसने लाया है? मिरर ने. इसीलिए सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह. डू यू गेट माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि पूरा सिस्टम, ये लेंस है पर पूरा सिस्टम अब क्या बन चुका है? मिरर बन चुका है. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस प्लस मिरर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस विच इज नाउ बिहेविंग एज अ सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज अ मिरर नाउ. डू यू गेट माई पॉइंट? ये इस तरीके से काम करता है. ऐसा होगा अभी. अब मुझे इंटरेस्ट किसमें है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का फोकल लेंथ क्या होगा? आई एम इंटरेस्टेड इन फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम विच इज बिहेविंग एज अ मिरर. यस और नो? सो अंडरस्टैंड द स्टेप क्लास. यहाँ पे स्टेप्स है कुछ, उसी तरीके से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं. स्टेप्स को समझना. फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट स्टेप विल बी, हम लोग फाइंड आउट करेंगे पावर ऑफ द सिस्टम. अब देखो मैं पावर ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं. सी अंडरस्टैंड पावर ऑफ द सिस्टम. बोलो यहाँ पे इफ यू कैन सी, रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार ना. ये गया फिर वापस आने के टाइम पे, एक बार जाने के टाइम पे, एक बार आने के टाइम पे. तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार ना. बोलो रिफ्रैक्शन के लिए वो सिस्टम को किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा? लेंस की तरह ना. मतलब लेंस कर रहा है रिफ्रैक्शन. सो बोलो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार. मतलब वो कितनी बार लेंस की तरह बिहेव कर रहा है? 2 बार. सो आई विल राइट 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस. नहीं समझा आपको? जितनी बार रिफ्रैक्शन उतनी बार, एंड पावर ऑफ लेंस बिकॉज लेंस विल परफॉर्म रिफ्रैक्शन, प्लस पावर ऑफ मिरर. वाई ओनली 1? सिर्फ पीएम क्यों लिखा? क्योंकि रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? 1 बार. 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्रैक्शन ड्यू टू लेंस, 1 रिफ्लेक्शन ड्यू टू मिरर. सो इट इज पावर ऑफ सिस्टम इज 2pl plus pm. डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज द फॉर्मूला. फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? सबसे पहले फाइंड आउट करो पावर ऑफ लेंस विच विल बी व्हाट? 1/fl. फिर पावर ऑफ मिरर वो क्या होगा? -1/fm. ये सब हमने किया हुआ है. थर्ड, फिर हमको पावर ऑफ सिस्टम मिल जाएगा यही फॉर्मूले से. ऐसा बोल सकते हैं. फोर्थ,
2pl प्लस pm, इसमें जब सब्स्टिट्यूट करूंगा इसका वैल्यू, आई विल गेट द पावर ऑफ सिस्टम. फोर्थ बोलो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. टेल मी पूरा जो सिस्टम है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज अ मिरर. 1 सेकेंड आई विल टेल यू. आप बोलोगे सर मिरर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है? अगर ये मिरर नहीं बनता तो ये नहीं होता. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन मेजर रोल प्ले कर रहा है? मिरर. इसलिए सिस्टम किसका हुआ? मिरर का. इसलिए सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह. डू यू गेट माय पॉइंट? बिकॉज ही इज द वन हु विल ब्रिंग द चेंज, और जो चेंज लाएगा उसी का सिस्टम होगा. यस और नो? सो क्लास फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, बोलो अगर ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, सो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा? 1 अपॉन पावर ऑफ द सिस्टम, है ना. फॉर अ मिरर क्या होता है? 1 बाय एफ एम. तो एफ एम क्या होगा? 1 बाय P, so minus 1 by P. So this will be what? Focal length of the system. और लास्ट में अगर ये मिरर की तरह बिहेव करता है, so हम क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला टू फाइंड आउट V and U for the image and the object. Yes or no? This will be the formula. So ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा जो हम यूज करने वाले. दिस आर द टोटल स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. अब क्लास समझना आगे. चलो अभी हम फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करते हैं. चलो अलग अलग लेंस के लिए बात करते हैं. अभी अलग अलग लेंस का बात होगा. सबसे पहला लेंस ये ले लेते हैं, बाई कॉन्वेक्स. जैसे मैंने वहां पे ड्रॉ किया है. सो बाई कॉन्वेक्स का एक सरफेस मैंने सिल्वर्ड कर दिया ऐसा. सो बोलो अभी ये सिस्टम बन चुका है ना. अभी इट इज बिकमिंग अ सिस्टम. सो फॉर दिस सिस्टम आई वांट टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. तो स्टेप्स क्या है? यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है. सबसे पहला स्टेप, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अलग अलग लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हेन इट इज सिल्वर्ड, यस और नो? सो ये होगा सबसे पहला बाय कॉन्वेक्स लेंस. बोलो ऐसा है, कोई भी एक सरफेस को सिल्वर कर दिया. अब मुझे फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम चाहिए, तो स्टेप्स ये है. सबसे बोलो पावर ऑफ द सिस्टम. बोलो कितना लेंस है? एक ना. तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2. कितनी बार रिफ्लेक्शन? 1. तो फॉर्मूला क्या होगा? 2pl प्लस pm. ये समझ के लो. अगर 2 लेंस होगा, 2 ऐसा मान लो 2 लेंस है और यहां पे सिल्वरिंग की है. सो बोलो एक ही सरफेस को सिल्वर करूंगा, यहां पे सिल्वर करूंगा तो ये आगे ही नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं पे जाना चाहिए. एक ही सरफेस सिल्वर होगा ये वाला. सो बोलो क्या होगा? इससे रे गया, एक बार रिफ्रैक्शन किया, फिर यहां पे गया, दूसरी बार रिफ्रैक्शन किया, फिर रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा. सो फिर से ये सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन करेगा, फिर फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन करेगा. सो बोलो इसमें से कितनी बार किया? 2 बार. इसमें से कितनी बार किया? 2 बार. रिफ्लेक्शन कितनी बार किया? 1 बार. सो 2 लेंस है तो कितना रिफ्रैक्शन? 4. तो बोलो एक लेंस था तो कितना रिफ्रैक्शन? 2. 2 लेंस है तो कितना रिफ्रैक्शन? 4. 3 लेंस है तो कितना रिफ्रैक्शन? 6. यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा मल्टीपल होगा 2 का. सो अगर मैं मान लो ऐसा लेंस होता, 3 लेंस है, 3 लेंस है और इसको सिल्वरिंग करता है ऐसा. ये आपको चाहिए तो लिख भी लेना. बोलो अभी इसका पावर ऑफ द सिस्टम कैसे लूंगा? बोलो ये लेंस 2 बार रिफ्रैक्शन करेगा, ये लेंस 2 बार रिफ्रैक्शन करेगा, ये लेंस 2 बार रिफ्रैक्शन करेगा. एक बार आने के लिए, एक बार जाने के लिए. और मिरर जो है एक ही बार रिफ्लेक्शन करेगा. सो बोलो कैसे लूंगा? 2pl1 ना लेंस 1 का, 2pl2 लेंस 2 का, 2pl3 लेंस 3 का, प्लस pm. तो बोलो 2 2 2 कितना हो गया? 6 ना. सो 3 लेंस, 6 टाइम्स रिफ्रैक्शन, तो 6 आया. यस और नो? इस तरीके से लिखना होता है इसको. तो सिस्टम जब बनेगा मल्टीपल लेंसेज का, तो रिफ्लेक्शन हमेशा एक ही बार होने वाला है. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेंसेज उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा. और कैसा चलेगा? 2 टाइम्स, ऐसा बोल सकते हैं. 3 लेंस है तो 6, 2 लेंस है तो 4, 1 लेंस है तो 2, डबल होगा. यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बोलो यहाँ पे कितना लेंस है? 1. तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार. कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा? 1 बार. तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दी है, P सिस्टम इज 2pl प्लस pm. डू यू गेट माई पॉइंट? बोलो अभी सेकेंड स्टेप क्या होगा? पावर ऑफ लेंस. बोलो पावर ऑफ लेंस. बोलो कौन सा लेंस आपको दिखता है यहाँ पे? इट्स अ बाई कॉन्वेक्स लेंस. यस और नो? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? और मान लो ये बाई कॉन्वेक्स के लिए मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि फॉर दिस बाई कॉन्वेक्स आई एम कंसिडरिंग इक्वी कॉन्वेक्स,
है ना, बाई कॉन्वेक्स, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो क्या बन जाएगा, इक्वी कॉन्वेक्स, ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, बाई कॉन्वेक्स इन टर्म्स ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स, उसी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सो बोलो पीएल, बोलो उसका एफएल क्या होता है, उसका एफएल का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, इट इज प्लस आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, 2 इंटू म्यू माइनस 1, ये क्या होता है 1 अपॉन एफएल ना यार, लिखा है अभी वहां पे। सो क्या होगा, दिस विल बी 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। बोलो थर्ड क्या होगा, पावर ऑफ मिरर, यस और नो, पावर ऑफ मिरर। सो पावर ऑफ मिरर विल बी व्हाट, बोलो -1 बाय एफ एम। अभी -1 बाय एफ एम क्या होगा, इट विल -1 बाय, बोलो अभी कौन सा मिरर दिख रहा है आपको, यू कैन सी दिस इज लाइक दिस, सो इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, इक्वी कॉन्वेक्स। बोलो ये कौन सा मिरर दिख रहा है आपको, कॉनकेव ना, सो बोलो ये कॉनकेव है। सो फॉर कॉनकेव, बोलो 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 क्या होगा यहाँ पे, एफ विल बी वॉट, एफ विल बी नेगेटिव। तो फॉर्मूला में पहले से माइनस आता है, और बोलो एफ क्या होता है, r/2 ना। सो अगर मैंने और एक माइनस रखा और इसको लिखा r/2, तो ये माइनस माइनस तो गया, तो बोलो पावर ऑफ मिरर क्या आएगा, 2/r। डू यू गेट माई पॉइंट, सॉरी हाँ, यहाँ पे पावर ऑफ मिरर क्या आएगा, इट विल बी 2/r, यस और नो। और ये पावर ऑफ लेंस है, ये मिल गया मुझे। सो पावर ऑफ लेंस मिल गया, पावर ऑफ मिरर मिल गया। अभी सब्स्टिट्यूट करो तो बोलो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट, 2 टाइम्स 2 इंटू म्यू -1 अपॉन आर प्लस 2/r, ये 2 को भूलना पता, 2 टाइम्स है वो। सो बोलो कैन आई से 2/r कॉमन हो जाएगा, बोलो अंदर क्या बचेगा, कैन आई से इट विल बी, या तो ऐसा ले लिया 2/r कॉमन, 2/r इज कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 म्यू -2 प्लस 1, ये बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू 2 म्यू -1 अपॉन आर, दिस विल बी व्हाट, पावर ऑफ सिस्टम, यस और नो। सो टेल मी फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होगा, लास्ट स्टेप। तो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम विल बी, बोलो क्या होगा, -1 अपॉन पावर ऑफ सिस्टम। सो अगर सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो क्या होगा, -r अपॉन 2 इंटू 2 म्यू -1, this will be focal length of the system for this system, a biconvex lens and equiconvex lens when the one surface is silvered, ये वाले केस के लिए। सो ये होगा उसका फॉर्मूला, ये यहाँ पे ये होगा उसका फॉर्मूला। बोलो क्लास फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम कैसा आ रहा है, नेगेटिव ना। सो ये नेगेटिव है। बोलो ये पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर ना, इट बिहेव्स एज अ मिरर। बोलो फोकल लेंथ नेगेटिव है, सिस्टम मिरर है, और कौन से मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कैन आई से इट इज कॉनकेव। सो ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर। दिखता है ना कौन सा मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ही तो है ये। सो कॉनकेव मिरर आया ना, सो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, द सिस्टम इज बिहेविंग एज अ कॉनकेव मिरर। डू यू गेट माय पॉइंट क्लास। सो ये इस तरीके से हमको अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग सरफेस को सिल्वरिंग करके हर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो मिरर की तरह बिहेव करेगा उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। मैंने अभी के लिए कौन से लेंस का किया, बायकॉन्वेक्स लेंस, दैट इज इक्विकॉन्वेक्स लेंस। व्हेन वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर द फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम इज दिस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये वाला दिया होगा और फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम पूछा होगा तो ये फॉर्मूला होगा। डू यू गेट माई पॉइंट। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अभी हम और भी अलग अलग लेंस के लिए फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी फाइंड आउट करते हैं फॉर बायकॉन्केव, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज इक्विकॉन्केव। समझ में आ रहा है। सो ऐसा सो वंस अगेन बोलो, मैं इसके एक साइड को सिल्वर कर दूंगा कोई भी, या तो ये साइड या तो ये साइड। मान लो मैंने ये वाला साइड को सिल्वर कर दिया ऐसा। सो बोलो अब ये क्या बन चुका है, सिस्टम। और ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर। अब ये कौन सा मिरर है, क्या होगा इसका फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, ये हमको फाइंड आउट करना है, यस और नो।
सो बोलो क्या होगा अभी. सो कैन आई से स्टेप्स क्या है, पावर ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट 2PL प्लस PM, यस और नो. सो बोलो क्या होगा अभी. सेकेंड पावर ऑफ लेंस विल बी व्हाट 1/FL. बोलो फॉर इक्वी कॉनकेव है ना. बोलो FL का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज -R/2 × μ-1. इसका नेगेटिव होता है ना फोकल लेंथ, तुमको पता होना चाहिए ये, यस और नो. तो ये ऐसा होगा. बोलो थर्ड पावर ऑफ मिरर विल बी व्हाट -1/FM. हाँ ना. तो बोलो क्या हो जाएगा इसका. बोलो कौन सा है ये मिरर, कौन सा दिखता है आपको, ऐसा दिखता है ये. दिस इज व्हाट द लेंस प्लस दिस इज व्हाट द मिरर. सो अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूँ, बोलो कैसा होगा ये. बोलो ये कौन सा मिरर दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स ना दिखता है कि नहीं भाई. तो इसका F कैसा होगा, F विल बी व्हाट पॉजिटिव ना. सो F अगर पॉजिटिव है तो F क्या होगा R/2. सो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ऐसे ही होगा, ये पहले से माइनस है एंड दिस इज -2/R, तो ऐसा आएगा ये. सो अभी अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ये वैल्यू को, सो पावर ऑफ लेंस क्या आने वाला है, इट विल बी व्हाट 2 × μ-1 अपॉन व्हाट R. डू यू गेट माई पॉइंट. अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो क्या होगा, पावर ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट वैसा ही आने वाला है -2 × μ-1 ब्रैकेट में अपॉन R -2/R. सो क्लास अगर इसको सॉल्व करो तो वैसे ही आने वाला है जैसा उसका आया था, खाली माइनस साइन के साथ. दिस विल बी -2 × 2 μ-1 अपॉन R. आई वॉन्ट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. सो बोलो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होगा, -1 अपॉन पावर ऑफ सिस्टम विच विल बी वॉट माइनस गया उधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस R/2 × 2 μ-1. अब ये समझना चाहिए ये क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. सो बोलो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम कैसा आया. बोलो सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर. और बोलो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स. जस्ट कंपेयर. सो दिस कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह. अभी समझ में आ रहा है जो पहले हमने किया है. कॉन्वेक्स लेंस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव लेंस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर. तो देखो ना सिल्वरनिकोफ लेंस प्रूव कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज जो बोला गया है एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड. आर यू क्लियर विद दिस. नेक्स्ट क्लास. सो देखो फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है, बाय कॉन्वेक्स के लिए बाय कॉनकेव के लिए फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है, खाली क्या आ रहा है प्लस माइनस का डिफरेंस. सो द फॉर्मूला फॉर बाय कॉनकेव एंड बाय कॉन्वेक्स इज सेम. यू कैन कंपेयर ओनली व्हाट नेगेटिव साइन, वहां पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, वो कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, बस वैल्यू सेम है, खाली साइन कन्वेंशन का और मिरर का डिफरेंस है. चलो थर्ड हम बात करते हैं अबाउट प्लेनो कॉन्वेक्स. अभी प्लेनो कॉन्वेक्स में केस 1, इफ कर्व्ड साइड इज सिल्वर्ड, ऐसा अगर मैंने कर्व्ड साइड को सिल्वर किया ऐसा, सो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है. मैंने इसके कर्व्ड साइड को सिल्वर कर दिया लाइक दिस. ऐसा तो बोलो क्या होगा. फर्स्ट इज, चलो अभी ये ऐसा है, ये कंबाइन होकर ये दे रहा है, बराबर है. सो पावर ऑफ सिस्टम क्या होगा बोलो अभी. बोलो ये कौन, ये पावर ऑफ सिस्टम क्या होगा 2PL प्लस PM. सो बोलो अभी सेकंड क्या होगा, PL विल बी 1/FL. बोलो ये कौन सा है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स. तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए FL क्या होता है, इट इज R/μ-1. सो बोलो ये पावर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी PL. PL विल बी व्हाट μ-1 अपॉन R. समझ में आ रहा है ये. थर्ड इज व्हाट, पावर ऑफ मिरर -1/FM. बोलो मिरर कौन सा दिख रहा है आपको, कॉनकेव ना, बराबर है कि नहीं.
तो बोलो इसका एफ कैसा होगा, नेगेटिव, और एफ को मैं क्या लिखूंगा, r/2। सो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो एफ क्या है, r/2, और बोलो ये कैसा होगा, माइनस ना। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट तो ये कैसा होगा, दिस विल बी माइनस ना, ये होगा माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ r/2, तो ये माइनस माइनस गया। सो बोलो पावर ऑफ मिरर क्या होगा, 2/r। क्लियर है ये। सो ये PL मिल गया, ये PM मिल गया। बोलो अभी पावर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, इट विल बी 2PL, सो 2 इंटू म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r। सो बोलो क्या हो जाएगा, सो पावर ऑफ सिस्टम विल बी वॉट, कैन आई से इट विल बी 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2/r। तो ये तो गया। सो पावर ऑफ सिस्टम क्या आएगा, 2 μ/r। टेल मी व्हाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, माइनस ऑफ 1 पावर ऑफ सिस्टम। सो बोलो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, -r/2 म्यू। तो बोलो फोकल लेंथ कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव आया ना। सो नेगेटिव आया। बोलो सिस्टम किसी तरह बिहेव करता है, मिरर ना। कौन सा मिरर, कॉनकेव। दिखता है कि नहीं, यस और नो। सो दिस विल बी फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन द कर्व्ड साइड इज सिल्वर्ड। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो। केस 2 इज क्लास, व्हेन केस 2 व्हेन प्लेन साइड इज सिल्वर्ड, अलग अलग हो सकता है ना। सो दोनों केस लेते हैं हम लोग, ऐसा कि ये ऐसा है और इसका सिल्वरिंग किया है मैंने, ऐसा बराबर ना। सो दिस इज लाइक व्हाट, ऐसा ना। सो बोलो क्या है, प्लेन मिरर ना। सो बोलो प्लेन मिरर के लिए पावर कैसा होता है, 0। यू नो दिस, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर के लिए याद रखने का, ये प्लेन सरफेस प्लेन मिरर एक ही है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलो अभी क्या होगा, सो बोलो एक ही लेंस प्लस मिरर, तो ये क्या होगा, 2PL प्लस PM। सो पावर ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट। अभी देखो आगे, बोलो PL लिखते हैं। सो सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। सो PL विल बी 1/FL। बोलो कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स। सो टेल मी व्हाट विल बी FL। FL विल बी R इंटू R अपॉन म्यू माइनस 1। सो बोलो व्हाट विल बी PL, म्यू माइनस 1 अपॉन R, यस और नो। और थर्ड क्या होगा, पावर ऑफ मिरर विल बी 1/FM, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी। बोलो प्लेन मिरर के लिए कैसा होगा, पावर विल बी 0, क्योंकि फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। सो ये मुझे मिल गया PL, ये मुझे मिल गया PM। इफ आई सब्स्टिट्यूट इन पावर ऑफ सिस्टम, सो बोलो 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन R प्लस वॉट, 0। सो व्हाट इज पावर ऑफ सिस्टम, यस और नो, 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन R। क्लियर है ये। सो ये होगा पावर ऑफ सिस्टम। बोलो व्हाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, -1 अपॉन पावर ऑफ सिस्टम। सो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट, -R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। क्लियर है क्या ये। सो बोलो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बोलो ये ओवरऑल सिस्टम। अभी आप बोलोगे सर इधर प्लेन मिरर दिखाई दे रहा है, इधर प्लेन मिरर दिखाई दे रहा है, बट ये ओवरऑल सिस्टम लेंस प्लस द मिरर ना, ये ओवरऑल सिस्टम बोलो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज व्हाट। बोलो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो सिस्टम पूरा मिरर की तरह बिहेव करता है, बट अभी फोकल लेंथ 0 नहीं आ रहा है सिस्टम का, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है कुछ ना कुछ, तो बोलो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज स्टिल बिहेविंग एज अ कॉनकेव मिरर। सो याद रखने का ही। अभी इधर आप देख बोलोगे कि सर इधर जो आ रहा था वही तो आंसर आ रहा था, वैसा नहीं है। सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, सिस्टम, वो जो मिरर है वो नहीं, पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। और जब हमने कैलकुलेट किया सो पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ नेगेटिव आया, सो वो कौन से मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर। सो द होल सिस्टम is behaving as a concave mirror. You get my point. So this is what case number 2, case number 1 and case number 2 for plano convex lens. अब class plano concave के सिमिलर 2 केस हो गए आपको, वो आपको होमवर्क है। Yes or no, it is homework for you. सेम ऐसे ही करना है, सेम
यू सी द स्टेप, यू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, यू गेट इट। बोलो वहां पे वो कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो फॉर्मूला आया है इसमें सिर्फ माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। बोलो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेनो कॉनकेव, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्वेक्स। बोलो यहाँ पे क्या होगा, प्लेनो, ये जो होगा ये प्लेनो कॉनकेव, और ये क्या होगा, प्लेन मिरर। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सो यहाँ पे जो आंसर माइनस आया है, यहाँ पे जो आंसर माइनस आया वो प्लस आएगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। सो ये आपको सॉल्व करना है। आज क्यों जूम लेक्चर, ये आपको पूछूंगा जूम लेक्चर में। सो प्लीज, सो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट आई होप इट इज क्लियर है। तो याद रखने का, जब भी एक लेंस के साथ हम मिरर को ज्वाइन करते हैं या तो एक सरफेस को सिल्वर करते हैं, सो एक सिस्टम बन जाता है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर सकता है। और वो सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह, क्योंकि मेजॉरिटी चेंज लाने वाला कौन है, मिरर। और क्योंकि मेजॉरिटी चेंज मिरर की वजह से है, तो जो चेंज लाएगा वही सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। सो द होल सिस्टम इज बिहेविंग एज अ पर्टिकुलर मिरर। और अलग अलग केसेस में जब मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, उसके एक सरफेस को सिल्वर करूंगा तो बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह, बाई कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह। यहां पे भी प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की तरह। अगर मैंने कर्व्ड साइड को सिल्वर किया, प्लेन साइड को सिल्वर किया, तो भी वो कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करता है, बट विद डिफरेंट फोकल लेंथ। डू यू गेट माय पॉइंट, यस और नो? सो दिस इज व्हाट सिल्वरिंग ऑफ लेंस इज ऑल अबाउट। क्लास, ये लेक्चर में आज हमने लेंस इमर्जन लिक्विड किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किया है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस किया है। पूरे चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 12 है, दिस इज द utmost important lecture of the chapter. Please go through it nicely, please see to it repeatedly and understand the concept very well. I hope I am very much clear with you. इसके बाद we'll continue next time. Till then, see you. Bye bye.